तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में स्टार्ट करने वालों एक नया मानवा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग बाकी कई सारे मानवा की तरह बेसिक होती है, जिसमें एक गेम लॉन्च हुआ है। जो गेम लॉन्च होते ही दुनिया एकदम पागल हो चुकी है। जिस गेम के अंदर हाई हाई लेवल का डंजन यहाँ पर है, उसी डंजन में से एक डंजन में सिटी आता है, स्काई सिटी। बड़ा डेंजरस माना जाता है। जब ये गेम पहली बार लॉन्च हुआ था, लॉन्च होती इतना पॉपुलर हुआ ना कि करोड़ों लोगों ने डाउनलोड यहाँ पे कर दिया। गेम की स्टोरी कुछ ऐसी है कि न्यूक्लियर वॉर होने के चक्कर में दुनिया एकदम तहस नहस हो चुकी है। उसके चक्कर में दुनिया में म्यूटेंट बीस्ट भी आ चुके हैं, और जो इंसान लोग हैं वो अवेकन हो चुके हैं, और उनके बीच में बैटल बैटल यहाँ पे होता रहता है। और जो इंसान अवेकन हुआ है वो बेसिकली हमारा प्लेयर है, जो गेम में लॉगिन करके आ जाता है। और बाकी जो म्यूटेंट बीस्ट है वो गेम के विलन हो गया, छोटे मोटे कैरेक्टर है, जिनको मार के तुम अपना मिशन यहाँ पे पूरा कर सकते हो। उसी में से एक एरिया में बैटल चालू थी, जिस बैटल के अंदर कई सारे प्लेयर्स भी थे जो लड़े जा रहे थे, एक दूसरे को सहारा दिए जा रहे थे, और कह रहे थे कि संभल के ध्यान दो, आलतू फालतू एरिया में ध्यान मत डालो। हम लोग काफी खतरनाक एरिया पर है, जहाँ पे काफी खतरनाक लोग आएंगे। हाँ, तो खतरनाक लोग आ जाते हैं। उनमें से हमारा मेन कैरेक्टर, उनका लीडर था, वो भी कहता आ गए फालतू फालतू से प्लेयर्स, किसी को भी मत छोड़ना, मारो सबको, कुत्ते की मौत मारो। हाँ, लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर कोई प्लेयर नहीं था जो यहाँ पे लड़ने आया था। हमारा मेन कैरेक्टर एक विलेन था जो उनके साथ ही लड़ रहा है, प्लेयर्स के साथ। प्लस हमारे मेन कैरेक्टर की एक टीम थी, टीम में 2 लड़कियां। वो लोग भी कहते क्या रे साले, जैसे कोई आता है तो अकेले कूद पड़ता है, मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। अरे हम भी तो हैं, हमको यह मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उनकी टीम की तीसरी मेंबर है जो छोटी बच्ची थी, वो भी कहती है अरे आप क्यों इतना लड़ने वड़ने पे ध्यान दे रहे हो, सीनियर है ना, वो सीनियर अकेले ही सबको मार डालते हैं, और मेरे चंगुल में आ जाते हैं, मैं तो टॉर्चर करती टॉर्चर करती टॉर्चर करती, मारते कभी नहीं, बस टॉर्चर ही करती। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से, कुछ ज़्यादा ही तुम डेंजरस औरत यहाँ पे लग रही हो। और टीम में कोई चौथी मेंबर भी थी शायद, आई डोंट नो, एक और चौथी दिखाया तो गया स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है यार, ये तो छोटे मोटे थे, अब इनका क्या करें। वो लोग कहते खा जाए क्या इनको। दूसरी भी कहती यार खा जाते ज़्यादा सही होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नुबड़े ये सब, आगे ध्यान से देखो, मुझे एक और बड़ी टीम लग रही है, चलो यार उनका भी खात्मा करें। लड़कियां भी कहती या उनका भी खात्मा करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कैसे हो तुम लोग, तो सोच रहे होगे कि भाई मैं तो हीरो होना चाहिए था, मैं विलन क्यों बन गया। हाँ, तो ये कहानी आती है आज से कई दिन पहले, कई बोले तो कई दिन पहले। मैं कॉलेज के अंदर एक मामूली सा बच्चा था, कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, ए लाडले पैसे हैं क्या तेरे पास, नहीं है क्या, होगा ना 10 रुपया, निकाल जल्दी से। ओहो तेरा पापा भी मारे, हॉस्पिटल में भर्ती है ना, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, गरीब आदमी, अपने पापा का इलाज का पैसा भी नहीं है। हमारा मी कट्टा भी कहता चुप हो जाओ चुप हो जाओ। ये लोग भी कहते साले तू हमको डराएगा, तू जानता भी है मैं कौन हूं, पकड़ साले को, मार साले को। उतने में 2 लड़कियां आती है और कहती शर्म नहीं आती, सरेआम गुंडागर्दी करते हुए 3-4 मिलकर एक स्टूडेंट को परेशान यहाँ पे कर रहे हो। और एक टीचर थी और दूसरी स्टूडेंट यहाँ पे थी। स्टूडेंट भी कहती हुई तो यार टीचर एक काम करो, इनको बोल के निकलवा दो यहाँ से। ये लोग भी कहते माई गॉड यार, मैडम जी एन और दूसरी लड़की आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन यार ये दोनों स्पेशल लोग हैं, हमको वाकई में स्कूल से निकलवा सकते हैं। ठीक है जा रहे हैं। वो लड़की के पीछे छुपा रहे नुबड़े, लड़की के बुर में जाके छुप जा। टीचर भी कहती साले गंदी गंदी बातें करते हो, निकालो तुमको, मारूं यहाँ से क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहते रहे शांत हो जाओ, चले गए ना, आप लोगों ने बचा लिया ना, अब मामले को आगे क्यों बढ़ा रहे हो। भाई दबे आप लोग यहाँ पे कैसे आए। लड़कियां भी कहती अरे यार सिंह ने हमको यहाँ पे बताया था तुम्हारे बारे में, और सिंह की बच्ची साली खुद ही गायब हो गई, कहाँ गई भाई दबे दिख नहीं रही। तो भागते भागते आती है और कहती हाँ मैं बताने गई थी, और बताते बताते रास्ता भटक के कहीं और चल गई थी, सॉरी, कहीं ठीक हो ना, बचा लिया ना तुमको। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बचा लिया, शुक्रिया यार, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ये लड़की हमारे मेन कट्टा के प्यार में पहले से पागल थी कि आए हाय मेरे माथे पे इन्होंने हाथ रखा, मुझे प्यार से टच किया, मजा ही आ गया यार, मजा आ गया, अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो उन गुंडे लोग की कुटाई करनी है जो आपको परेशान कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो जाओ, होगी उनकी कुटाई, डर के मारे भाग गए बाद में। अब कभी ये भी कहती भाई दबे जो गेम लॉन्च हुआ था, चलो ना यार गेम के अंदर मजा आएगा, हम मिलके कुछ ना कुछ बढ़िया यहाँ पे करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। दूसरी वाली भी कहती है यार वहाँ पे जो डंजर है एबियस ऑफ द इंड, भाई क्या डंजर यहाँ पर है, पार करना कितना मुश्किल है, तुम्हारे बिना हम कभी पार भी नहीं कर पाएंगे, प्लीज यार आ जाओ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी नहीं, अभी मुझे पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना है ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं अपने बाप के इलाज के लिए, बाय बाय। वो लोग भी कहता रहे इलाज के थोड़े से पैसे हम दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए यार, मैं खुद ही जमा कर लूंगा। टीचर भी कहती क्या हुआ, इतना क्या तो उसको फोर्स करिए जा रही है, बोल 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 बोल, इतना क्या तू गेम के पीछे पागल है। ये भी कहती है यार वो गेम बड़ा कमाल का यार, तुम्हें शायद मालूम ना होगा हमारे गेम में एक बंदा है रेबल किट, क्या बंदा यहाँ पर है, टॉप लेवल का, गेम का सबसे बेस्ट बंदा। उसने ये एबीएस अकेले एक दिन में पार करके दिखाया था। और ये जो लौंडा यानी हमारा मेन कैरेक्टर है लगभग उसके बराबर जितना ही है, उसके जितना टैलेंटेड है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो दोनों का लेवल सेम ना हो। टीचर भी कहती नहीं नहीं यार, रेबल किट गेम का नंबर 1 प्लेयर है, उसके जैसा मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है लेकिन उसके ऊपर नहीं होगा। दूसरी भी कहती यार लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी हमारी टीम में आ जाएगा चलेगा। चलो कोई ना यार, हमें गेम में मिलती हूँ, तुम लोग भी मुझे मिलना। वो लोग भी कहते हैं यार शाम को गेम में मिलेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो काम पूरा करके अपने घर पे आता है, मम्मी को कॉल करता हूँ, कहता टेंशन ना लो, मैं काम कर करके बहुत ही पैसे कमा लिया हूँ, मैं कल पैसे भेज दूंगा। हालांकि पैसे पूरे नहीं हुए, पैसे अभी आधा ही है, लेकिन आधे पैसे से काम चला लो मम्मी, कुछ ही महीनों में बाकी पैसा भी दे दूंगा। यार मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था 2 महीने पहले गाड़ी से, उन्होंने अपने इंश्योरेंस भी करवाया था, लेकिन ये इंश्योरेंस वाले इतने कमीने होते हैं, इतने कमीने होते हैं, इतने कमीने होते हैं कि मैं क्या बताऊं यार, बड़े हरामी होते हैं साली इनकी ऐसी की तैसी। आधे पैसे उन्होंने दिया था तो इलाज नहीं हो पाया, बाकी पैसे मैं जमा कर रहा हूँ। बाय द वे यार पापा के इलाज के चक्कर में मैं दिन रात काम करता था और मैंने गेम खेला ही नहीं है। तो एक काम करूं क्या, थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो वो गेम में लॉगिन करने आता है और गेम में उसका लेवल 25, एक वॉरियर। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है भाई, ये वाला कैरेक्टर लेके मैं गेम में नहीं जा सकता, क्योंकि इसी कैरेक्टर के साथ ना मैंने लड़कियों के साथ पहले भी गेम खेला है। अब जैसे गेम में लॉगिन करूंगा उनको पता चल जाएगा, वो लोग बोलेंगे वाह बेटे हमने मिशन पे बुलाया तो नहीं आया, अकेले लॉगिन करके गेम खेल रहा है। तो रहने देता हूं, मैं अपना दूसरी आईडी से जाता हूं। सोचो दूसरी आईडी कौन सी होगी, सोचो सोचो, रेबल किट की आईडी, लेवल 99 का, गेम का जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, अबे जिसके बारे में लड़कियां बात की जा रही थी, हाँ वो हमारा मेन करेक्टर ही था। वो ये वाली आईडी में आ जाता हूँ, कहता चलो यार ये आईडी से मैं गेम खेला करता था, क्या मैंने मिशन किया, फिर कैजुअली मैंने है भाई एक फेक आईडी बना ली, उसमें भी लेवल 25 पर आ गया। लेकिन इसके बारे में बस मुझे मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम है। बढ़िया यार, स्टार्ट करता हूँ और बाय द वे लड़कियों को पता चलेगा भाई मुझे तोड़ के रख देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने उनसे यहाँ पे छुपाई ना। और एक तभी नोटिफिकेशन आया था, हमारा मी कट्टा भी लग बड़े दिनों बाद गेम में लॉगिन कर रहा हूँ, लेट मी सी क्या नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन ये आया था कि बड़े दिनों बाद गेम में लॉन्च किया, हम आपको स्पेशल एक मिशन में भेजना चाहते हैं, अगर आपने यस किया तो, और अगर वो मिशन आपने पूरा किया आपको रिवॉर्ड के तौर पर रियल कैश मिलेगा जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा चौक जाता, व्हाट, अबे नहीं ये प्रैंक होगा, फेक होगा भाई, रियल कैश गेम खेलने से कोई कैसे दे देगा। बाय द वे रियल कैश मिलेगा तो मैं अपने पापा का इलाज कर पाऊंगा यार, एक बार ट्राई मार के देखता हूँ। तो ये यस पे क्लिक करता है और जैसे यस पे क्लिक करता है ना, अजीब ही पूरा रिएक्शन होने लगता है। हमारा मेन कट्टा पूरा डाउट में कि बीसी चल के आ रहा है, अरे बीसी चल के आ रहा है, आंखें बंद हो जाती है और जैसे आंखें खुलता है ना, वो लिटरली गेम के एक डंजर में अपने आप को पाता है, जहाँ पे उसकी जो बॉडी है ना एक अजीब से छोटे बच्चे जैसी बॉडी थी, ज़ॉम्बी जैसी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, बीसी ये क्या हो गया, मैं ज़ॉम्बी बन गया क्या, गेम की दुनिया में आ गया क्या, चल क्या रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एग्जैक्टली चल क्या रहा है अगले वीडियो में पता चलेगा, तो इंतजार करो, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जैसे हमारा मेन कैरेक्टर यस को क्लिक करता ना, वो अपने आप को गेम की दुनिया में पाता है एक अजीब सी बॉडी के अंदर जो ज़ॉम्बी जैसा था, बेचारा पूरा डाउट में चल के आ रहा है। तभी सिस्टम लिख देता है, सुनो यार हमारा जो म्यूटेंट फैक्शन है ना वो थोड़ा मुसीबत में है, तो हमें उसको अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए। इसके लिए आप समझो अभी के लिए एक लो लेवल के ज़ॉम्बी यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है म्यूटेंट फैक्शन, अरे यार वो तो गेम के विलेन यहाँ पे थे जिनके साथ प्लेयर्स लड़ा करते थे, यानी मैं वाकई में गेम के एक छोटे से ज़ॉम्बी के बॉडी के अंदर यहाँ पे चला आया क्या। बोला भी जाता है या जब से इंसान लोग प्लेयर बन के आने लगे हम जैसे लोगों पे अत्याचार हुआ है, बहुत ही मारा गया और न जाने हमारी क्या से क्या हालत कर दी गई है। हालांकि हमने भी काउंटर अटैक किया, कई इंसानों को मारा, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता उनको, साले प्लेयर्स है ना, रिवाइव होके वापस यहाँ पे चले आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये मुझे याद आया ये सारी चीजें मैंने गेम के अंदर पढ़ी थी यार, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं विलन बन के इस गेम के अंदर आऊंगा। अरे यार फिर तो मुझे छोटा सा नॉर्मल सा ज़ॉम्बी समझ के ये प्लेयर कूट कूट के मार डालेंगे।
तो बोला भी जाता है या ये आपने सही बोला। हाँ लेकिन आपको हम इंसानों के साथ अभी लड़ाएंगे ही नहीं, हम आपको बाकी मिशन यहाँ पे करवाएंगे जिस मिशन के अंदर है ना बाकी सारे छोटे मोटे चीज़ों से आपको लड़नी पड़ेगी, बाद में फिर मिशन पूरा होने पे लॉग आउट करने का मौका आएगा उससे पहले नहीं। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या किया जा रहा है, मुझे अपने बाप के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने यस पे क्लिक किया। अब मुझे क्या पता था बीसी तुम लोग मुझे ही एकदम पूरा पकड़ लोगे। सिस्टम भी कहता डोंट वरी, जैसे आप पूरा कर लोगे जो भी रिवॉर्ड का पैसा मिलेगा ना हम आपको ट्रांसफर कर देंगे रियल वर्ल्ड में, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको मिशन पूरा करना है, स्ट्रांग बनना है। हमारा मी कट्टा भी लग ओह ओह यानी अभी भी कंप्लीटली धोखा नहीं मिला, काम चलाया जा सकता है वाकई में ना। ठीक है भाई, लेकिन अगर उस लॉजिक के मुकाबले देखा जाए तो भाई गेम के प्लेयर्स आके मेरे पे भी तो अटैक यहाँ पे कर सकते हैं ना यार। वो भी कहता है यार सबसे पहले आपको एक हाई लेवल के जाइंट रिवाइवल को हराना है। हमारा मी कट्टा भी लाइक व्हाट रिवेवर, अबे रिवेवर जो जाइंट लेवल का 32 लेवल का होता है, 30 31 32 33 और मैं लेवल 1 का ज़ॉम्बी है। अबे यार तुझे आइडिया भी है, तू क्या कह रहा है, ये मैं कैसे करूंगा। सिस्टम भी कहता है डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी यार, अगर आप मरोगे ना तो रिवाइव हो सकते हो 24 घंटे के अंदर। हाँ थोड़ा रहेगा प्रॉब्लम लेकिन चल जाएगा यार, हो जाएगा, टेंशन ना लो। बाकी दिमाग लगाओ, जो भी आपने पुराने एक्सपीरियंस लिया है वो लगाओ, कर लोगे यार कर लोगे, बेस्ट ऑफ लक। हमारा मेकअप भी लग ओके ठीक है। तो तुमने काफ़ी बातें मुझे बता दी, रिस्क यहाँ पर ये डर लग रहा है, लेकिन अगर मुझे वाकई में पैसे मिलने को है तो मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं अपने पापा को बचा सकता हूँ, अपने पापा का नाम करूँगा और पापा के इलाज के लिए पैसे जमा करूँगा। भाई मैं 99 लेवल का प्लेयर हुआ करता था, गेम का नंबर 1 प्लेयर, बहुत ही एक्सपीरियंस है मेरे अंदर। बॉडी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं ये छोटी बॉडी के साथ भी कर सकता हूँ मिशन। सिस्टम भी कहता है ये हुई ना बात, तो लेट्स द फकिंग जो भी कुछ है स्टार्ट। हमारा मैं कट्टा भी कहता है तो मुझे दिमाग लगाने दो, मैं कौन से एरिया में हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये दिमाग लगाना है कि मैंने लॉगिन किया था गेम के अंदर, और जैसे मैंने गेम में लॉगिन किया था रात में, और ज़्यादातर जो प्लेयर्स है ना वो रात में ही लॉगिन करते हैं, क्योंकि दिन में तो इंसान अपना काम करते हुए बिजी रहता है, रात में सोने से पहले हेलमेट लगा लेता है और सो रहा है और दूसरी ओर गेम खेल रहा है। तो यानी अभी ढेर सारे बंदे लोगों को लॉगिन करना चाहिए था, लेकिन मुझे एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा, यानी मैं गेम के उस एरिया के अंदर हूँ जहाँ पे बहुत सारे कम लोग आते हैं। तो एबीएस ऑफ द एंड वो जो डंजन जिसके बारे में एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में बोला गया था, मैं वहाँ पर हूँ। और इस एरिया में भी हर एरिया में रेवर पाया नहीं जाता, रेवर भी एक स्पेशल एरिया में पाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं रेवर वाले एरिया में हूँ, क्योंकि सिस्टम ने मुझे रेवर ढूंढ के मारने का मिशन दिया है, यानी समझ गया मैं कहाँ पर हूँ। तो उस हिसाब से मुझे ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। रेवर कहीं आसपास ही मुझे यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा लो लेवल के रहेगा तो चलेगा, हाई लेवल का ज़्यादा मैं संभाल नहीं पाऊंगा ना। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम एक्साइटेड होकर निकल पड़ता है, तभी अचानक से उसकी फट जाती है थोड़ी सी, क्योंकि सामने कोई अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है यार इस मॉन्स्टर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना मुझे लड़ने का शौक है, मुझे अभी रेवर चाहिए और मैं उसी को ढूंढूंगा। हाँ तो कुछ दूर आ गई एक रेवर क्रिएचर दिखाई देता है ये, हाँ लेकिन ये फीमेल वाली थी और ये 55 लेवल की थी, 55, और ये लड़ाई की जा रही थी एक दूसरे क्रिएचर से जिसको स्टॉकर बोला जाता है, और वो भी फीमेल ही है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये देखता है कि व्हाट ओ माय गॉड वो रही रेवर। जब मैं गेम खेलता था मैंने न जाने कितने सारे रेवर को मारा है, लेकिन वो सब मर्द यहाँ पे थे, ये फीमेल मैं पहली बार देख रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा काफ़ी सेक्सी लग रही है। और गेम तो भाई एआई से बना होता है ना, पूरा प्रोजेक्शन होता है, तो उसमें गेम के कैरेक्टर जैसे बर्ताव करते थे वो कितना अलग था, और रियलिटी में जब मैं देख रहा हूँ भाई ये कितना अलग है, दोनों की पर्सनैलिटी कितनी बदल गई है। तो डर मुझे ज़्यादा लग रहा है, प्लस मैं अब 99 लेवल का बंदा भी नहीं हूँ, मैं लेवल 1 का एक बंदा हूँ। और उन दोनों का जो बैटल है ना वो अभी भी चल रहा था। स्टॉकर पे ध्यान जाता है कि स्टॉकर ये भी एक टाइप के क्रिएचर होते हैं, मेल फीमेल दोनों होता है, ज़्यादा कि मैंने मेल देखा है, फीमेल पहली बार देख रहा हूँ। और वो दोनों जो बैटल करते हैं जिसमें रेवर जीत जाती है, और जैसे वो जीतती है हमारा मेन कट्टा उसी टाइम पे उसका ध्यान भटकाता है। देख सकते हैं पीछे एक छोटा सा स्कूटर भी है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है इधर देख पागल औरत, वो भी कहती है और अटैक कर देती है। हमारा मेन कट अपने स्कूटर पे बैठता और निकल जाता, आजा आजा पकड़ ले पीछे कर, अरे धूम फोड़ का अगला हीरो मैं यहाँ पर हूँ, साला मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, बंदे हम उसके, हम पे किसका जोड़। और तभी हमारे मेन कट्टर ने वहीं पे कोई जाल बिछा के रखा था, बड़ा सा गड्ढा, और वो डरे गड्ढे के अंदर गिर जाती है। और हमारा मेन कट्टा भी लग देखा अब मेरे पास पावर ज़्यादा नहीं है लेकिन दिमाग तो सेम है ना, तो मुझे मालूम था डायरेक्ट लड़ने जाऊंगा तो हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने जाल बनाया और जाल के अंदर मैंने फंसा दिया।
और रही बात, वो तो बस नीचे गिरी है, नीचे गिरने से क्या होगा भाई, ये जाल में फंसाना थोड़ी ना हुआ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले से नीचे बंदोबस्त करके रखा था मधुमक्खियाँ। नहीं, उसने नहीं किया था, वो मधुमक्खी का ही एरिया है, बस बीच में एक छोटा सा रास्ता था, हमारे मेन कैरेक्टर ने रास्ता तोड़ दिया और मैडम जी उसी टूटे हुए रास्ते में गिर गई। यानी मधुमक्खी और मैडम जी का दोनों का कनेक्शन हो गया, और वो मधुमक्खियाँ 45 लेवल की थी और कई सारी मधुमक्खियाँ थी, और मैडम जी अकेले 55 लेवल की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, और रेवल जी कैसी हो, ध्यान रखना, मेरे से पंगा कभी मत लेना, मेरे से जो लेगा पंगा वो हो जाएगा नंगा। ये मधुमक्खियाँ तुमको मारेगी नहीं, लेकिन तुम्हें इतना काटेगी ना, जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी कमजोर हो जाएगी, सुन हो जाएगी, और जैसा ये होगा बाकी काम मैं कर दूंगा। लेकिन मैडम जी सबको काटने भी नहीं देती भाई, लड़ रही थी अपने पैरों से, अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपने पूंछ से, क्या मार रही थी, सबको मार मार के फाइनली वो बाहर आती है। लेकिन जब तक मधुमक्खियों ने उसको इतना काट लिया था, वो लगभग 10% की एचपी की बची हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मुझे मालूम था, वो आखिरी स्टेप पूरा करने के लिए, डॉगी आ जाओ। हाँ, तो एक डॉगी आता है, हमारा मेन कट्टा डॉगी पे बैठकर भाई क्या मारता है, वो भी मारता है, डॉगी भी मारता है, मार मार के लिटरली एक ही एचपी उसकी बच जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक ही एचपी है, 2 साल का बच्चा भी ये मारेगा तो ये मर जाएगी, मैडम जी मरने के लिए रेडी हो जाओ, माथे पे मारकर उसको मार डालता है। यही तो मिशन था, रेवर को मारना, पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, और कुत्ते कैसे हो ये लेवल 10 का कुत्ता है जो मुझे पहले से मिला हुआ है सिस्टम द्वारा, मज़ा आया, चलो यार एटलीस्ट सिस्टम ने कुछ तो दे यहाँ पे दिया है। जब मैं गेम खेलता था तो मुझे याद है ज़ोंबियोस की जो पूरी टीम है ना, कुत्ते पे बैठ के सफ़र किया करती थी, तो मुझे याद था। और ये जो कुत्ते होते हैं ना, बड़े वफादार होते हैं और तुमको कभी धोखा नहीं देते हैं, इसके लिए मैंने इसको गोद यहाँ पे ले लिया, अच्छा हुआ कि ले लिया, आज ये काम भी आ गया। मेरे डॉगी और मेरे प्यारे डॉगी। और एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, लेवल अप हो रहा है क्या, वाह यार सही है। सिस्टम भी कहता बधाइयों, आपने उसको मार डाला, आपका लेवल भी बढ़ जाता है, आपका पावर बढ़ जाता है, आपकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है, आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वाह एक ज़ॉम्बी के मारते ही लेवल 1 से लेवल 10 यहाँ पर हो गया, मेरी स्पीड भी बढ़ गई है, मेरे को नाखून मारने वाली पैसिव स्किल भी मिली है, ये भी सही है यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, एक और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना भाई, वो क्या करता है, हरा देता है, लेवल अप हो जाता है, फायदा वायदा हो जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है। और रिवॉर्ड में क्या क्या था, रिवॉर्ड में सबसे पहले 5000 गोल्ड कॉइन था, और ये जो गोल्ड कॉइन है ना, इंसानों के रूप में यानी पैसे वगैरह में चेंज कर सकते हो। एक गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू 1 युआन, जो चाइना का पैसा होता है। इंडिया में जैसे रुपया होता है, हाँ, अमेरिका में जैसे डॉलर होता है, वैसे चाइना में युआन होता है। और सबसे स्पेशल रिवॉर्ड, वो जो थी जिसको आपने अभी अभी जान से मारा, वो 24 घंटे में रिवाइव हो जाएगी, लेकिन आपकी दुश्मन बन के नहीं, आपकी समझो भाई वफादार औरत बनकर वो आपकी बात मानेगी। हमारा मेन कट्टा भी लग है, अभी ऐसा भी होता है क्या भाई, दबे मुझे पैसे चाहिए, सिस्टम भी कहता चेंज कर लो ना यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल 2000 चेंज कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक रहेगा। सिस्टम भी कहता ठीक है भाई, अब आपको और एक रिवॉर्ड, एक हिडन रिवॉर्ड मिलने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा हिडन रिवॉर्ड, तो सिस्टम भी कहता होप सिटाडेल, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको अगला मिशन पूरा करना है, तो जाइए वहाँ पर। हमारा मेन कट्टा को एकदम गंदे तरीके से टेलीपोर्ट किया जाता है। वो भी कहता है संस्कार नाम का चीज है कि नहीं बीसी, अरे ऐसे कौन टेलीपोर्ट करता है। और एक सेकेंड, अभी ये कैसा एरिया है, ये तो हाँ, ये तो वाकई में होप सिटाडेल है, ये वाकई में बड़ी मिस्टीरियस एरिया है, मुझे गेम में भी मिलने का मौका नहीं मिला। सिस्टम डिटेल में बताता है, याद है ना गेम का वर्ल्ड क्या था, गेम का वर्ल्ड था कि बहुत पहले न्यूक्लियर वॉर हुआ, जिसके चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। हाँ, लेकिन वही सबके बीच में एक एरिया था होप सिटाडेल, होप यानी भाई उम्मीद। हाँ, तो एक एरिया बेसिकली जहाँ पे उम्मीद की एक किरण दिखी थी, जहाँ पे लोगों ने रिसर्च किया, कमाल कमाल का दवा यहाँ पे ढूंढा, मासूम लोग का इलाज किया, जहाँ पे म्यूटेंट क्रिएचर बने, जो बाकी डेंजर एरिया से एकदम अलग यहाँ पे था। लेकिन ये डेंजर एरिया, आई मीन ये एरिया बाकी डेंजर एरिया से एकदम हिडन है, कहाँ पर किसी को कोई आइडिया वाइडिया ही नहीं था। हमारा मेन कट्टा बिला कोई तो यार, मैंने बस इसके बारे में सुना था, मैं कभी गया नहीं, ये सुनने में आया था एंड ऑफ एबियस, वही जहाँ पे अभी अभी थे, उसी किसी कोने में है। लेकिन मैंने पूरा कोना ढूंढ निकाला था पिछले जन्म में, आई मीन वही जब प्लेयर था, लेकिन तब मुझे नहीं मिला। ऐसा क्यों, सिस्टम भी कहता क्योंकि वो स्पेशल एरिया है जहाँ पे हम स्पेशल लोगों को ही लाते हैं, वही किसी को लेकर नहीं आते, और आप हमारे वही स्पेशल लोग हो जहाँ पे आपको एक और मिशन यहाँ पे पूरा करना है, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे भेजा है। और रही बात मिशन क्या है, किसी के साथ लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, ये जो पूरा एरिया है ये भी
काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो आपको ना धीरे धीरे इसको रिपेयर करना है, इसको अपडेट करना है, ताकि सारे म्यूटेंट क्रिएचर अपना टीम बना के आपके राज के अंदर यहाँ पे रह सके। यही तुम्हारा रिवॉर्ड रहेगा। आई होप यार ये मिशन आप पूरा करोगे। अंदर जाओ, अंदर आपको और चीज़ें डिटेल में पता चलेगी। हाँ, तो एक बेसमेंट था, हमारा मेन कैरेक्टर बेसमेंट में निकल जाता है, कहता भी है वाह सिस्टम भी पागल है, पूरी बातें नहीं बताता, आधी बातें बताता है। और जैसे अंदर आता है ना, एक बड़ा सा ट्यूब था, जिस ट्यूब के अंदर कोई लड़की थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकेंड यार, मतलब ये लड़की भी ज़ॉम्बी लग रही है कि मेरी बीवी है। ओ माय गॉड यार, लेकिन मैं क्या करूँगा, अभी इसको बाहर लाऊं, ये तो बेहोश लग रही है, मेरे बोलने पे होश में आएगी क्या? इसको तोड़ूं, ये ओपन करने का भी कोई रास्ता है? अरे यार सिस्टम ने कुछ बोला ही नहीं है, मैं पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ। दूसरी ओर आते जो बाकी लड़कियाँ थी पृथ्वी पे, हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जो गेम खेलना चाहती थी, उनमें से एक लड़की नहा के आती है, फोटो देखती है हमारे मेन कैरेक्टर का और गेम में आ जाती है। लेवल 24 की एक प्लेयर यहाँ पे थी, गेम के अंदर आती, घूमने लग जाती है यहाँ वहाँ मिशन विशन ढूंढने के लिए। और तभी है ना उसको याद आता है वो टाइम जब मैं अपने लड़के के साथ, यानी हमारे मेन कैरेक्टर प्लस अपनी पूरी टीम के साथ मिलके मिशन किया करती थी। यार वो कितना अच्छा लड़का था, मिशन में भी हेल्प करता और सारी चीज़ों में हेल्प करता, लेकिन अब वो अकेला काम करता है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, समझ ही नहीं आता। तभी सिस्टम में लिख कर आता कि आपको है ना एक गेम के अंदर खाना खाने का मौका मिलेगा, वो हमेशा मिलता है, लेकिन वो रियल कभी एक्सपीरियंस ही नहीं होता। लेकिन आज आपको रियल चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, करना चाहोगे? वो भी कहती है या करना चाहेंगे ना, क्यों नहीं करना चाहेंगे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी बैठा हुआ था कि एक सेकेंड, अब मैं गेम में एज अ प्लेयर नहीं आया हूँ, बल्कि गेम में एक ऐसा क्रिएचर आ गया हूँ। लेकिन जो मेरी लड़कियाँ जो टीममेट थी वो तो एज अ प्लेयर आई होगी। हाँ, तो क्या मैं अगर मिलने जाऊँ तो क्या मैं मिल सकता हूँ क्या यार? सही है यार, कहीं मिल के डायरेक्ट मेरे पे अटैक ना कर दे। उतने में ये जो लड़की थी, अब उसका मैं क्या करूं यार, ये अभी भी अंदर बंद है, ये इसको निकालूं तो निकालूं कैसे? तो वो भी कहती सुनो, ये जो ज़ॉम्बी क्रिएचर आपको दिखाई दे रही है ना, ये कोई सचमुच की जिंदा ज़ॉम्बी नहीं है, ये एक बॉडी है जिसको एक आत्मा की तलाश है। अगर आपके दिमाग में कोई प्लेयर वगैरह है जिसको आप लाना चाहते हो, लेकर आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो, सिस्टम भी कहता यार आपको सपोर्ट के लिए अगर आपके ही बंदे आएंगे तो ज़्यादा सही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार, तो मैं बुलाऊं क्या किसी को? लेकिन यार तुमने मुझे फंसाया क्योंकि मुझे अपने पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, अब तुम मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी फंसाना चाहते हो, उनको इलाज के पैसे नहीं चाहिए यार। सिस्टम भी कहता है तू टेंशन काहे को लेते हो, या तुम्हारी जो बॉडी रियल लाइफ में सब कुछ नॉर्मल रहेगी, तुम्हारी प्लस तुम्हारे पार्टनर लोग की किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अरे उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा, उनको भी पैसे मिलेगा, तू काहे को खाली अपने बारे में परवाह करता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है यार, तो मैं किसको बुलाऊं यार? हाँ, वो वाली मैडम जी को बुला लेता हूँ, इन बॉडी के अंदर बड़ी सेक्सी लगेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या ना अगर मैंने डायरेक्ट मिशन भेजा वो नहीं लेगी, यस या नो नहीं करेगी, तो मैं ऐसा क्या दिमाग लगाऊं जिससे वो एक बार में मान जाए? मुझे नहीं लगता वो मानने वाली है। लेकिन खाना का लालच है ना, तो हमारे मेन कैरेक्टर ने ये भेजा था ना कि खाने का लालच देकर कि टेस्टी टेस्टी रियल खाने जैसा एक्सपीरियंस आएगा। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में था कि मुझे नहीं लगता वो हाँ बोलेगी और ना कर देगी। लेकिन उतने में रिएक्शन होता है उस बॉडी के अंदर, वो आ जाती है और डाउट में कि है अबे ये क्या हो रहा है। मैंने यस पे क्लिक किया और मैं अचानक से किसी और बॉडी के अंदर चली आई, ये तो किसी ज़ॉम्बी वॉम्बी का बॉडी लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो फाइनली तुम चली आई, अब तुम प्लेयर नहीं बल्कि तुम एक ज़ॉम्बी म्यूटेंट हो। और एक सेकंड, ज़ॉम्बी म्यूटेंट तो मैं भी हूँ। तो वो डायरेक्ट अटैक कर देती है, उसको तो खुद आइडिया नहीं है कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर लेकिन ज़ॉम्बी है। ये ले कुत्ते, ये भी ले कुत्ते, ये भी ले कुत्ते, भाई तू कितना तेज है, मेरा अटैक तुझको लग क्यों नहीं रहा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मत करना अटैक, पहले मेरी बात तो मान। वो भी कहती है साले तू तो बड़ा तेज आदमी है। और इसी लड़ाई के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से एक शील्ड बना लेता है, जो कि एक टाइप की एबिलिटी थी जो उसने अनलॉक की थी। सिस्टम भी कहता बधाई हो, और अपनी बॉडी स्पेशली अपनी हाथ कभी शील्ड में, कभी तलवार में, कभी चाकू में चेंज कर सकते हो, बड़ा सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाकई में सही एबिलिटी है। सुन में लड़की, अब तेरा क्या होगा कालिया? लड़की भी लग करे यार ये क्या कर दिया मुझे। और एक सेकंड, ये मेरी शक्ल को क्या हुआ भाई, मैं भी एक फीमेल ज़ॉम्बी यहाँ पे बन गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता प्लेयर शायो तुम्हारा स्वागत है सुनो मेरी बात, मेरे टीम में आ जाओ, हम म्यूटेंट की एक आर्मी बनाएंगे और पूरे एरिया में राज करेंगे, गप गप करेंगे, मजा ही आ जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको पूरी बातें डिटेल में बता देता है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बातें। वो तो रोने धोने पे आ जाती, कह रही यार मुझे यहाँ पे क्यों फंसा रहे हो, मुझे ऐसा प्लेयर खेलना है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने खाने का लालच दिया, वो मान भी गई, भुक्कड़ एक कहीं की। और सिस्टम उसको नया नया कपड़े का आइडिया देता है, स्कूल ड्रेस।
बनी गर्ल, ये मेड वाले आउटफिट, हमारा मेक कट्टा भी लग हैराम, ये सब तू मुझे क्यों दे रहा है ताकि मैं गंदी गंदी चीजें कर सकूं। सिस्टम भी कहता तू गंदा आदमी है, ये सारे कपड़ों के अंदर स्पेशल एबिलिटी है, गंदे आदमी, गंदी सोच। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है भाई क्या करूं, थोड़े बहुत आ जाती है गंदी गंदी सोचे, ये लो भाई तुम्हारे लिए कपड़ा पहन लो। वो भी कहती वाह यार ये सुपर से भी ज्यादा रियल यहाँ पे लग रहा है, पहन लेती हूँ मजा आएगा। ओ माय गॉड, ये तो ऑटोमेटिक मेरे बॉडी पे आ गया, सो कूल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कटर जिस लड़की को बुलाता है उसको नया कपड़ा पहना देता है और कहता है नाइस। और देखो हमारा मेन कटर लड़की को जानता था, उसको बुलाया था, लेकिन लड़की को हमारे मेन कटर की रियल आइडेंटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि पृथ्वी का ऐसा ऐसा बंदा है, मेरा दोस्त है। और हमारे मेन कट्टर ने बताया भी नहीं है, ना बताना ज़्यादा ठीक है। तो आप लोग डाउट में मत आना कि हमारे मेन कट्टर को पहचान क्यों नहीं रही। तभी सिस्टम भी कहता बताइए उसको कपड़े पहलवाना, ये भी एक मिशन था जो आपने पूरा किया 2 कॉइन बदले में। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 कॉइन, अभी 2 कॉइन, अभी इतना मुश्किल काम तू बदले में 2 कॉइन दे रहा है। तो लड़की भी देखती वाह यार, न जाने क्यों सारी चीजें कितनी ज्यादा रियल लग रही है, सुपर रियल, इतना रियल कि भाई सचमुच का भूख भी लग रहा है। मम्मी मुझे भूख लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर ऑक्टोपस के टट्टे निकाल के देता है और कहता है ये लो। हो भी कहती वाह ऑक्टोपस हैज अ चाइनीज औरत, ये मुझे बड़ा टेस्टी लग रहा है, लाओ मुझे खाने दो। यो गॉप यो गॉप 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 गॉप। हमारा मेक कट्टा भी कहता है आराम से आराम से आराम से, भाई ये तो इतनी भूखड़ लग रही है कि अगर मैंने अपना हाथ दिया ना, ये मेरे हाथों को भी चाउमीन समझ के खा जाएगी। और जैसे खाती है ना उसके पंख निकल आ जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, ये क्या है। तो सिस्टम भी कहता हो जो तुमने खाने को दिया ना वो स्पेशल ऑक्टोपस के टट्टे थे, खाते ही तुमको स्पिरिचुअल पावर मिलेगी। और वो पावर मिल गई तो उस पावर में भी तुम्हारे पीठ के पीछे टेंटिकल आ जाएंगे और उसी टेंटिकल से अटैक कर पाओगे। और लड़की भी कहती वाह वाह क्या एबिलिटी मिल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे ऐसा भी होता है क्या यार, मुझे मालूम नहीं था। सिस्टम भी कहता है ऐसा होता है, लड़का हो या लड़की हो कोई भी खाएगा तो उसका हेल्प हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले तो पहले बोल देता, मैं भी थोड़ा सा खा लेता, मेरे को भी टेंटिकल की पावर मिल जाती, मुझे बोला ही नहीं। सिस्टम भी कहता चलो कोई ना यार, बदले में हम आपको एक बिगनर बॉक्स देते हैं, जिस बक्से में से कोई भी आपको एक अच्छा सा रैंडम आइटम मिल सकता है, मिशन भी मिल सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या है मिशन। तो मिशन था कि जो करंट ज़ॉम्बी का लॉर्ड है ना उसको हरा के नया लॉर्ड बनना है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो भूख तो मुझे भी लग रही है, सारा खाना ये खा गई, जैसे तैसे मिशन करने पे ध्यान देते हैं। तो अब आते भाई 1 दिन बाद उस ज़ॉम्बी लैंड के बारे में और डिटेल में बोला जाता है कि ये जब दुनिया का स्टोरी है, स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था लेकिन बाद में न्यूक्लियर अटैक होने लगा, धीरे धीरे इंसानों के सारे रिसोर्सेस खत्म होने लगे, जिसके बाद लोग म्यूटेंट यहाँ पे होते चले गए। उसी म्यूटेशन के चक्कर में आज ज़ॉम्बी और न जाने कैसे कैसे क्रिएचर ये पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। और ये उन्हीं में से ज़ॉम्बी के एरिया में जहाँ पे मैं मिशन कर रहा हूँ, और सारे के सारे ज़ॉम्बी लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि ज़ॉम्बी लोगों के यहाँ रूल है कि जो भी है ना ज़ॉम्बी हर दिन उनको लाइन में लग के खाना लेना है। और ये खाने में इंसान, हाँ कभी कभार इंसान भी दिया जाता है। बोला जाता है सुनो सबके सब लोग अपने अपने लाइन में लग जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हीं लाइन में से एक लाइन में लगा हुआ था। और खाने में अलग अलग म्यूटेंट क्रिएचर, और जैसे मैंने बोला इंसान, इंसान लोग को तुम जितना ज़्यादा खाओगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा पावर बढ़ेगा। नॉर्मली ज़ॉम्बी लोग मतलब स्पिरिचुअल माइंड के नहीं होते, पागल टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो ज़ॉम्बीज़ है ना थोड़े स्पेशल लग रहे हैं। और एक इंसान को भी पकड़ा गया था, और ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये तो वही इंसान है जो सारे इंसानों के ऊपर है ना ये ज़ॉम्बी वाले एक्सपेरिमेंट किया करती थी। भाई ये ज़ॉम्बी लोग की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज ज़ॉम्बी लोगों ने पकड़ लिया और बढ़िया इसका कबाब या सूप बना के पिला दिया जाएगा। ओके ठीक है मेरी बारी आ गई है, लेट मी सी मुझे क्या दिया जाएगा, दूध, लेट मी ड्रिंक। जैसे दूध पीता है ना भाई इसका इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। वाह ये इंसान का दूध था, इंसान का दूध पीने से ज़ॉम्बी का दिमाग बढ़ता है। नाइस यार, लेकिन टेस्ट उतना बढ़िया नहीं था। उतने में वो मेन ज़ॉम्बी जो पूरा अरेंजमेंट कर रही दूध देने वाला, वो भी कहती लौंडे तू तेरी तो। हमारा मेकअप फक लगता है मैं एक्सपोज हो गया। वो भी कहती है बच्चे लोग की लाइन है, 5 साल से छोटे बच्चे इस लाइन में आते, तू साले 10 साल से ऊपर लग रहा है, अबे दूसरे लाइन में जा। हमारा मेक कट्टा भी कहता थैंक गॉड यार मैं गलती से गलत लाइन में घुस गया था, चलेगा एक्सपोज यहाँ पे नहीं हुआ हूँ। लेट मी सी इस लाइन में क्या मिलता है। और इस लाइन में वो अपनी लड़की भी लगी हुई थी, वो भी एक्साइटेड थी कि खाना मिलेगा खाना मिलेगा, लेट मी सी क्या खाना मिलेगा। और दूसरी ओर जो ज़ॉम्बी लोग की लॉर्ड यहाँ पे थी, द ज़ॉम्बी लॉर्ड, वो चली आती है अपने किसी बड़े से जानवर पे बैठे हुए और कहती हटो
हटो के सब हटो। तुम्हारा बाप आई मीन तुम्हारी माँ आई मीन जो भी कह लो मुझे, ज़ॉम्बी आ चुकी हूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी लग, बाप रे यार ये इकलौती नहीं है, इसकी तो पूरी टीम यहाँ पर है और टीम के सारे क्रिएचर भाई बड़े ही हार्ड यहाँ पर है। पहली बार ऐसा ऐसा क्रिएचर यहाँ पे देख रहा हूँ। सिस्टम भी कहता चलो चलो इस सब चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना तुम देख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा भी फंक्शन है और सारे zombies इनको अपना लॉर्ड मानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि zombies के छाती पे कुछ ना कुछ तो नंबर है। ये नंबर कैसा नंबर है? तो सिस्टम कहता लेट मी टेल यू फुल स्टोरी। और यहाँ से कई साल पहले जब ये दुनिया थोड़ी बहुत बिगड़ना स्टार्ट हुई थी उस समय दुनिया में ज़ॉम्बी नहीं थे, म्यूटेंट क्रिएचर यहाँ पे थे। तो सारे इंसान लोग है ना उन म्यूटेंट क्रिएचर को पकड़ पकड़ के एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे उनको नॉर्मल किया जाए, जिनसे पावर बढ़ाया जा सके। और ये सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो एक दिन एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया जिसके चक्कर में एक म्यूटेंट क्रिएचर कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद उसने जो बैटल किया, उसने जो सबको मारा, उसने सबको जो काटा ना, कि हम क्या बताएं, वो होश में ना आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों ने एक फीमेल ज़ॉम्बी लिया। उस समय वो ज़ॉम्बी नहीं थी, वो एक अजीब सी म्यूटेंट क्रिएचर थी। उस पर अजीब अजीब सा काम करना स्टार्ट कर दिया, इतना कि वो आगे चल के एकदम बौखला गई। उसको क्या से क्या बना दिया और ये सब के चक्कर में कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन कई दिनों बाद एक फायदा हो गया, वो है सुपर ह्यूमन। हाँ, हमने इंसानों ने सुपर ह्यूमन बना लिया और वही सुपर ह्यूमन आज के जो प्लेयर्स है ना उनको टाइटल दिया जाता है। अब जैसे ये हुआ ना तो माहौल बदल गया। पहले इंसानों ने म्यूटेंट पे एक एक्सपेरिमेंट किया था उनको ठीक करने के लिए, लेकिन बाद में उसी म्यूटेंट द्वारा ये लोग अपने आप को अवेकन करने लगे, सुपर ह्यूमन बनने लगे। तो सारे के सारे क्रिएचर्स को पकड़ पकड़ कर अपने फायदा के लिए यूज़ यहाँ पे करने लगे। उसी में से जो नॉर्मल एक अजीब सी म्यूटेंट क्रिएचर थी ना वो आगे चल के ज़ॉम्बी बन गई। पहले तो कुछ याद नहीं था, लेकिन जैसे उनको याद आया कि नहीं भाई हम म्यूटेंट थे, म्यूटेंट के बाद हमारे पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, तो एकदम बौखला गई, एकदम गुस्से में आ गई और इंसानों के सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। और अपनी तरह जो भी सारे ज़ॉम्बीज थे उन सबको अपने कब्जे में ले लिया और लेकर बवाल मचाना स्टार्ट कर दिया। रही बात छाती पे जो नंबर है, वो जो एक्सपेरिमेंट जिस पे किया जाता है ना सबको एक एक नंबर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट नंबर। और तब से लेकर अभी तक है ना इंसान वर्सेस म्यूटेंट क्रिएचर का बैटल स्टार्ट हो गया जो बाहर की दुनिया में हैज़ अ गेम लॉन्च हो गया। और यही था जो भी कहानी यहाँ पे थी और उसी कहानी के कई सारे हमारे प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं। एक लौता मैं भी था लेकिन अब मैं भी एक ज़ॉम्बी बन गया। कहानी तो बहुत ही बढ़िया है। जब मैंने गेम खेला था ना ऐसी स्टोरी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। इतना आइडिया था कि इंसान है और दूसरी ओर म्यूटेंट क्रिएचर है, इसके पीछे ऐसा भी कुछ था आज मुझे पता चला है। लेकिन डोंट वरी अब मुझे मालूम चल गया है ना। उतने में लॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और कहती बच्चे तू है कौन? तुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, मन तो कर रहा है तेरा गोटी निकाल लूँ प्लस तेरी आंखें भी निकाल लूँ। इतना बोलकर वो वाकई में आंखें निकालने वाली थी, लेकिन अपनी वाली लड़की आती है और आंखें बचा लेती है। तो वो भी कहती है एक सेकंड आई डोंट नो तू कौन है लेकिन बड़ी देखिली लग रही है और ये बच्चा तेरा टीममेट है क्या? इसको सपोर्ट कर रही है संभल के। हम ज़ॉम्बी लोग के यहाँ सपोर्ट वपोर्ट नहीं करें वही ज़्यादा सही है, वरना मुसीबत हो जाता है। क्यों रे ज़ॉम्बी, जो मेन इंचार्ज थी उससे कहती है। तो वो भी कहती है अरे हाँ सही बोला आपने, हम तो बस खाना यहाँ पे बांट रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो वो भी कहती गुड गुड, खाना यहाँ पे बांटते रहो, हमें अपना आगे मिशन पे भी जाना है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक थैंक गॉड यार बाल बचा। हमेशा लगता है कि एक्सपोज हो गया, लेकिन एंड टाइम पे जैसे तैसे बच भी जाता हूँ। चलो नाइस यार, ये है उनकी टीम की लीडर भाई, बड़ी हाई लेवल की है और सिस्टम ने इसको हरा कर नया लॉर्ड बनने का मिशन दिया। यानी मिशन तो हार्ड है लेकिन कर लेंगे, टेंशन ना लो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कट्टा तो एकदम मोटिवेशन के मूड में था कि टेंशन ना लो, ज़ॉम्बी लॉर्ड हाई लेवल की है, थोड़े समय बाद मैं भी हाई लेवल का बन के नया लॉर्ड बन के मिशन पूरा कर लूंगा। तभी ज़ॉम्बी लोग बात कर रहे थे ज़ॉम्बी ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में, लेकिन हमारे मेन कट्टर को तो आइडिया ही नहीं ये क्या है। तो एक दूसरा ज़ॉम्बी भी कहता है तुझे नहीं मालूम, हम जैसे जो यंग ज़ॉम्बीज़ है ना उनको एक एरिया में बैटल करने को भेज दिया जाता है जहाँ पे कई सारे अलग अलग राउंड होते हैं और इतने सारे राउंड में कोई जिंदा रह ही नहीं पाता और जो जिंदा रह के वापस आता है ना उसी को स्पेशल ज़ॉम्बी बनने का मौका मिलता है, वरना बाकी सब तो मर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो
वाह यार, ये तो बड़ा निर्दय यहाँ पे लग रहा है। चलो कोई ना यार, मुझे याद है गेम के अंदर भी ऐसा कुछ था। नाइस। उधर दूसरी ज़ॉम्बी भी कहती, वाट ट्रेनिंग ग्राउंड आप अभी ओपन करना चाहते हो? अरे देख लो यार, कुछ समय पहले ही तो हुआ था, उसमें 90% ज़ॉम्बी मारे गए थे हमारे। तो लीडर भी कहती हो मुझे सिखाएगी, तो भी कहती नहीं नहीं मालकिन, मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। लीडर भी कहती सुनो, जो मर गया समझो नुबड़ा था, वो बेकार था, वो रियल मर्द ज़ॉम्बी बनने के लायक ही नहीं था। तो अगर मरने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो जिंदा बचा वही हमारा फ्यूचर है, उसी को पाल पोस के बड़ा करेंगे, समझे कि ना समझे। और दूसरी ओर जिस फीमेल को पकड़ के रखा गया था ना, वो एक जासूस यहाँ पे थी, लेकिन उस जासूस द्वारा इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश दूसरे इंसान लोग करते हैं। उनको आइडिया ही नहीं लगता, वो बोला भी जाता फक यार बेकार हो गया, हमने जिस बंदी को भेजा था जोम्बी लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसका दूध निकाल निकाल के बाकी जोम्बी वाले बच्चे को पिलाए जा रहे हैं। लालत है भाई उस पे, ये नहीं कि कम से कम मर जाए। दूसरी मैडम जी भी कहती है, जो भी एक प्लेयर यहाँ पे थी, कि अरे टेंशन काहे लेते हो, हमें ना हम बाकी सब कुछ यहाँ पे देख लेंगे। तो वो पहला बंदा भी कहता क्या देख लोगे, मन तो कर रहा है जाऊँ और जाके डायरेक्ट सीधा मार डालूं उनको। तो मैडम जी भी कहती है अबे साले गुस्सा कहीं और जाके करना, मेरे सामने गुस्सा मत करना। हम लोग इस गेम के वर्ल्ड में आ चुके हैं, अब ये कोई गेम गेम नहीं है, हमारे लिए सब रियल हो चुका है। तो तीसरा बंदा भी कहता हाँ ठीक है, साले सबको मिल बांट के रहना चाहिए, मिल बांट के मिशन करना चाहिए, काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, बीसी आपस में ही लड़ रहे हो। यानी जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये दुनिया में ज़ॉम्बी बनकर आया ना, वैसे वो दोनों भी आई मीन ये लोग भी यहाँ पर रियल प्लेयर बनकर आ चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बी बन के आया, ये लोग प्लेयर बन के आए, और ये लोग लड़ने को रेडी थे। उनके टीम का एक लीडर भी था, हाँ एक बड़ी टीम थी, वो भी कहता चलो हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज यहाँ पर हो चुका है, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे पास कई ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर है, हम ये सब का उपयोग करेंगे, और जैसा हमने गेम में बवाल मचाया था ना, वैसे रियलिटी में आने के बाद भी बवाल मचाएंगे। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है, वो जो औरत है ना उसकी आंखें चमक रही है, और ऐसा एबिलिटी प्लेयर्स के पास था। तुम्हारा कोई टीममेट है ना, उसके द्वारा तुम कुछ भी देख सकते हो, तो तुम्हारे टीममेट की आंखें चमकेगी, यानी इसके टीममेट भी देखने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इसके आंखों पे पट्टी लगी है, तो यार कोई कैसे ही देख पाएगा। यानी प्लेयर्स भी यहाँ पे चले आए, थोड़ा कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मैं रियलिटी में आ गया वैसे प्लेयर्स भी रियलिटी में चले आ गए? यार देखा जाए तो ये सही है यार, मेरे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। उसके बाद सारे के सारे जो यंग ज़ॉम्बीस है ना, उनको लेके आया जाता जंगल एरिया में। बोला जाता सुनो, याद है हमारी मैडम जी ने क्या बोला था, ट्रेनिंग, ये तुम्हारा ट्रेनिंग होने वाला है। मैं तुमको रूल समझा देती हूँ, ये जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया में जितना आगे जाओगे तुम्हें उतने ज़्यादा बड़े बड़े क्रिएचर यहाँ पे मिलेंगे, और तुमको आगे पार करते 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 दूसरे साइड से निकल जाना है। रास्ते में जो भी क्रिएचर्स आएंगे उनके साथ तुम्हें बैटल करना है और जीतना है, और जो भी जीत के आ पाया समझो वो जीत गया। और याद रखना, जो सेंटर एरिया है ना, सेंटर एरिया में कभी भी मत जाना, क्योंकि वहाँ से जीत के आ पाना तुम सबके लिए पॉसिबल ही नहीं है, समझे? निकलो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर प्लस अपनी फीमेल ज़ॉम्बी आ जाती है। फीमेल ज़ॉम्बी भी कहती है अभी ये क्या बात हुई, हमको बता दिया कि ऐसा मत करना वैसा मत करना, अब लड़ाई करने के बारे में भी तो बताना चाहिए था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही बोले तुम। उतने में बगल से ये लौंडा निकल कर आता है और कहता है बड़ा हार्ड है, पिछले बार तो ऑलमोस्ट सारे ज़ॉम्बी मारे गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू वही है ना जिसने मुझे गेम के बारे में सबसे पहले बताया था, तू कर क्या रहा इधर? वो भी कहता रहे तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया हूँ, ली बाबा मेरा नाम है, तू मुझे प्यार से बाबा भी बुला सकता है, चलना यार, तुम दोनों अकेले हम भी अकेले टीम अप कर लेते हैं। हमारा भी इकट्ठा भी कहता ना मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे लौंडे लोग को, अरे फ़ायदा देने के बदले ये उल्टा हमारे पे बोझ बन जाएगा। वो भी कहता तू क्या सोच रहा है कि मैं बोझ बन जाऊंगा? अरे कोई बोझ नहीं बनूंगा, मैं भी अवेकन हो चुका हूँ, मेरे पास एबिलिटी। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हो मेरे पास भी एबिलिटी है, अपनी टेंटिकल वाली एबिलिटी उसके पास भी आ गई है, और इस लौंडे के पास भी एबिलिटी है, यानी हम तीनों ज़ॉम्बी मिलके शायद ये जीत जाएं। ठीक है भाई, हम टीम अप करने को रेडी हैं। वो हमारे में इकट्ठा से नाम पूछ लिया जाता है, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा में इकट्ठा भी कहता है नाम नहीं बताऊंगा। वो भी कहता चलो सही है यार, भाई दबे लैब 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 लैब। हमारा में इकट्ठा भी कहता बस कर, बहुत बकवास करता है। वो भी कहता ठीक है। हमारा में इकट्ठा भी लग साला पता नहीं इतना बकवास करने वाला टीममेट ही मुझे क्यों मिल गया। तभी सिस्टम कहता बधाई हो, आपने एक ज़ॉम्बी फ्रेंड बना लिया, तो बदले में 250 सोने का सिक्का। हमारा में इकट्ठा भी कहता है फ्रेंड बनाने पे भी मिलता है, फिर तो इसकी बकवास भी सहने को मैं तैयार हूँ। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पर है ना वही ज़ॉम्बी लोग थे और एक मेल ज़ॉम्बी जिसके पीछे 2-3 फीमेल ज़ॉम्बी पागल। वो भी कहती बाबू बचा लो ना हमको, बाबू भी कहता टेंशन ना लो बचा लूंगा। तभी पीछे से अजीब सा छिपकली जैसा मॉन्स्टर आता है, अपना जीभ निकालता है और उनको खा जाता है।
और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देख रहा था। वो भी कहता बाप रे यार, ये कैसे घंटे के ज़ॉम्बी साले, खा के पेट भर गया, मैं तो बस तमाशा देखूंगा। हाँ, वो लोग बीच में उंगली नहीं करते क्योंकि उनके सामने जीत पाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। और ये पूरा एरिया था, लाल कलर का एरिया सेंटर एरिया है। तो जो हमारी टीम है ना, वो सेंटर एरिया में नहीं जाती, वो बाहर वाले एरिया में रहती है। लेकिन साला तो भी कोई ना कोई क्रिएचर इनके पीछे ही पड़ जाता है। किसी क्रिएचर के साथ ये लड़ पाते हैं, किसी क्रिएचर के सामने भागना पड़ता है। यानी जैसे तैसे बस सर्वाइव किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। तीनों की एबिलिटी बड़ी काम आती है। दिन में लड़ाई बड़ाई, रात में अच्छे से सो जाओ। अपना वो जो नया टीममेट आया था, माँ कसम यार, उसका मार्शल आर्ट वाला पावर उसने अवेकन किया था। और क्या मार्शल आर्ट था, अपनी लड़की टेंटिकल से बड़े बड़े पानी वाले जो मॉन्स्टर हैं सबको मारे जा रही है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास याद है ना, वो अपने हाथों को कभी तलवार कभी भाले में कन्वर्ट कर सकता था। यानी तीनों काफी अच्छी तरीके से बैटल जीतते हैं, दुश्मन को मारते हैं। सिस्टम बदले में हजारों हजारों में रिवॉर्ड यहाँ पे देती रहती है। उन्हीं में से एक दिन था जब ये तीनों मिलकर गोरिल्ला जैसे दिखने वाले किसी अजीब से मॉन्स्टर के साथ बैटल करते हैं और तीनों मिलके हरा देते हैं। सिस्टम भी कहता बहुत ही बढ़िया, इसको हराने के बदले आपको 600 गोल्ड कॉइन मिलता है और आप इसको पका के खा भी सकते हो, टेस्टी लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ठीक है, रात में। हाँ, तो जैसे रात होती है पका के खाने लगते हैं। और नया दोस्त भी कहता हो माई गॉड यार क्या बात है, तुम्हारी पकाने की टेक्निक तो बहुत ही बढ़िया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी भी। वो भी कहता रे मैं तो खाना नहीं पकाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तू बोल बोल के दिमाग पका देता है। वो भी कहता शुक्रिया तारीफ के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बीसी तेरी तारीफ नहीं कर रहा मैं। और उसके बाद भाई लंबा चौड़ा मिशन है, 1 दिन तक का ये मिशन चलता रहेगा। हाँ, तो और आगे सफ़र करते हैं और भी कईयों को मारते हैं। रात जैसे होती है कोई ना कोई कमरा, कोई ना कोई गुफा देकर रात गुजार लेते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही सोच रहा था, तभी उसको ध्यान जाता 15,000 गोल्ड कॉइन यहाँ पे हो चुका है। और मेरा लेवल वो उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है यार। सिस्टम भी कहता डोंट वरी, बढ़ जाएगा, टेंशन का है, यहाँ पे लेते हो, ये तो बस शुरुआत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं ये सब के चक्कर में तो भूल गया कि मैं रियल में एक बंदा हूँ। रियल में मेरे पापा बीमार हैं, पैसों से जाके उनकी जान बचाना है, उससे पहले इस मिशन से भी बाहर आना है। अगला दिन और मिशन कंटिन्यू, और भी कई सारे क्रिएचर्स को मारे जा रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की टीम निकल चुकी थी और मिशन पे मिशन किए जा रहे थे। सिस्टम ने पहले से वार्निंग दे दी थी कि रात में जो क्रिएचर्स है ना, वो लोग और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, तो रात में लड़ना मत। तो ज़्यादा करे लोग रात में नहीं लड़ते, लेकिन एक रात को हमारे मेन कैरेक्टर को चुल मच गई थी और एक डेंजरस एरिया में आता है जहाँ पे लिटरली बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर थे। नॉर्मल साइज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डबल। क्या ना, जितने ज़्यादा हाई लेवल के क्रिएचर को मारेगा फायदा तो उतना ज़्यादा होगा। और रात में ज़्यादा हाई लेवल के क्रिएचर आते हैं, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर रात में लड़ने आ गया था। और वो लड़ भी रहा था, अच्छी तरीके से टक्कर भी दिया जा रहा था, अपने हाथों का भी सही से उपयोग कर रहा था। हाँ, तो इनका जो बैटल है ना, वो बढ़िया चलता है। कभी वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, कभी हमारा मेन कैरेक्टर टक्कर यहाँ पे देता है। और तभी अचानक से एक अटैक हमारा मेन कैरेक्टर करके जोरदार चोट पहुंचा देता है क्रिएचर को। तो क्रिएचर को आ जाता गुस्सा, इतना गुस्सा कि वो अपनी पूरी की पूरी पावर बढ़ा लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे ढंग से अटैक करता है। और ये अटैक इतना बड़ा था, ऐसा लगा कि हमारा मेन कैरेक्टर गया, लेकिन नहीं, वो अपने हाथों का और भी सही से उपयोग करता है और बहुत ही बड़ा शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है। और बाद में अपने हाथों को बड़े से तोप में कन्वर्ट करके उसी तोप से अटैक करता है। हाँ, पहले मुझे भी लगा, आप लोग को भी लगा होगा, राइटर को ही लगा होगा कि हाथ से बस चाकू तलवार बना सकता है, लेकिन नहीं, तोप का गोला बना के अटैक करके मार डालता है। और वो हाई लेवल का क्रिएचर था, तो 3,000 गोल्ड कॉइन डायरेक्ट मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार, बाकियों को मार मार के मिला जुला के उतना नहीं मिलता जितना मुझे ऐसे ही मिल गया। लेकिन भाई उसके अंदर बस एक ही मॉन्स्टर नहीं था, कितने सारे मॉन्स्टर थे, वो सबके सब आ जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कहते हो एक छोटा सा ज़ॉम्बी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार, ये ऐसा लगता है उसकी पूरी की पूरी फैमिली है, अब ये पूरी फैमिली मिलके मुझे पेलेगी। वो लोग भी कहता तूने हमारे बंदे को जहां से मार डाला, इसको मारो और मार के जल्दी से बदला लो, जल्दी से बदला लो, बदला लो, बदला लो, बदला लो। लेकिन नहीं भाई, बदला लेने के बदले आपस में वो तीनों लड़ने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार, आपस में लड़ने लग गए, यानी लगता है फैमिली का अपना अलग मैटर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसमें उंगली घुसेड़ देता है, वो जो तोप का गोला इसने बनाया था ना, उसी से अटैक कर देता है कि आपस में लड़ ही रहे, मुझे भी यहाँ से अटैक कर देना चाहिए। तो अब उनको एहसास होता है कि ना भाई, हम लोग तो एक ही फैमिली वाले, आपस में लड़ने से अच्छा हम इस बच्चे पे पहले ध्यान देते हैं।
तो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चट्टान से एक बड़ा सा शील्ड बनाता है और अपने आप को कवर कर लेता है। लेकिन वो लोग भाई हमारे मेन कैरेक्टर का शील्ड तोड़ देते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले से पूरी तो तैयारी करके रखी थी। आई डोंट नो उसने क्या तैयारी की थी, लेकिन कुछ तो करके रखा था जिससे मार डालता है और बदले में 10,000 मिल जाता है। अब इसके बाद ऐसे करते 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 हम 1 महीने का टाइम गुजर चुका है, जो कि इनका मिशन था। और ये मैडम जी देखती है कि वट 1 महीने का टाइम हो गया और अभी तक कोई नहीं आया, यानी सबके सब मारे गए। तो लीडर भी कहती मारे गए चलेगा, वैसे भी बेकार ज़ॉम्बी थे और हमें ऐसे बेकार ज़ॉम्बी अपने टीम में नहीं चाहिए, अगली बार ये करना तब देखेंगे। और हमारी लड़की थी ना, उसको याद था कि वो लड़की न जाने क्यों यार, मुझे उस पर भरोसा था, मुझे लगा शायद वो आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई। तभी महसूस होता है नहीं नहीं सब लोग नहीं मरे, कोई एक जिंदा है। ये लोग भी कहते व्हाट, कोई जिंदा है क्या, क्या बकवास कर रहे हो, हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो पार्टनर भी कहती वेल दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा, लेकिन मुझे दूर से महसूस होता है और मुझे महसूस हो रहा है कोई ना कोई तो जिंदा है। तो लीडर भी लखा ये मेरी टीममेट है, शही उसका नाम है, देखने की नहीं लेकिन महसूस करने की इसकी जो एबिलिटी है ना बड़ी तेज है, दूर से बैठे बैठे महसूस हो जाता है कोई है और कोई नहीं है। तो ये कह रही है तो पक्का कोई ना कोई तो होगा, तो चलो आगे जाके चेक करते हैं। तो जैसे चेक करने आते हैं ना, तो उस एरिया में एक अजीब सा ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर था, बवाल मचा रहा था। ये लोग भी देखते वाट ये वाला मॉन्स्टर, इसको तुमने बंद करके रखा था, साला ये कब आजाद हो गया, इसको रोको वरना ये हमको भी परेशान करेगा। जो सुनते ही मैडम भी कहती ना ना टेंशन ना लो यार, मुझे लगता है कि हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग आने वाले हैं। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसके दोनों के दोनों टीममेट आ रहे थे, और इन 1 महीने के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का देख सकते हैं टोटल रूप ही बदल गया। क्योंकि ज़ॉम्बी था, ये दिन से उम्र नहीं बढ़ती बल्कि पावर से उम्र बढ़ती है, तुम्हारी पावर जितनी हाई तुम्हारा उम्र भी उतना हाई लगेगा। तो मैडम जी भी कहती हो आई डोंट नो ये लड़का कौन है, लेकिन ये लड़का तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है, इसी लौंडे से मुझे उम्मीद यहाँ पे थी, 1 महीने में इस लौंडे ने तो बवाल मचा दिया। हाँ हाँ आजा लौंडे, मैं भी आ रही हूँ तेरे पास। हमारे मेन कट्टा के पास आती है, वो लोग भी कहते हैं क्या वो लॉर्ड हमारे पास क्यों आ रही हो, अटैक करने के मूड है क्या। हाँ तो वो अटैक करने का मूड था, तो वो भी अटैक करती है। अपोनेंट हमारा मेन कट्टा का जो टीममेट था वो भी अटैक करता है, तो दोनों के अटैक में मैडम जी जीत जाती है और कहती है भाई तुम 1 महीने से भले ही सर्वाइव करके आ रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हारी मुखिया हूँ। फिर जो अपनी लड़की है ना वो टेंटिकल लेती है और टेंटिकल से अटैक कर देती है। हाँ लेकिन ये मैडम जी ज़ॉम्बी क्लैन की लीडर थी और ऐसी लीडर नहीं बनी थी, दम था मैडम जी के अंदर। वो भी कहती नाइस नाइस और अटैक करो, वो भी कहती करूंगी ना, तूने हमारे टीममेट को मारा है मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी, लेकिन नहीं निकाल सकती, उल्टा उसी को चोट लग जाता है। लेकिन एक अजीब सा हमारा मेन कट्टा कुछ तो बना के बचा लेता है, तो वो भी कहती है अब ये क्या है, टेस्टी है क्या, नहीं यार ये तो बड़ा भद्दा लग रहा है। लीडर भी कहती हो कहाँ देख रही है, इधर मेरे पे अटैक कर। जोर से मारने वाली थी लेकिन रुक जाती है और कहती ना ना तू तो लाडली है, तुझे क्यों मारूंगी, सो जा बेहोश होके सो जा। अब तीसरा यानी हमारा मेन कैरेक्टर बचा, बोला भी जाता चल तेरे दोनों टीममेट तो गए बेटे, अब तेरी बारी आ गई है, बोल अब तेरे साथ क्या करूं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो तुम्हारे में जितनी पावर है, जितनी बोले तो जितनी पावर है ना लगा दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी लिमिट कितनी है। मैडम जी भी कहती है हुई ना बात, मुझे भी ऐसे बंदे चाहिए, चल दूसरे एरिया में जाके बैटल करते हैं जहाँ कोई ना हो। और वो कहीं और बैटल करने चल जाते हैं। जो उसके टीममेट आए थे अपनी लीडर के, वो लोग भी पीछे से देख के डाउट में कि व्हाट हमारी लीडर को हो क्या गया है, इन बच्चे लोग के साथ इतने जोश में लड़ना क्यों चाहती है, स्पेशली इस वाले बच्चे के साथ यानी हमारे हीरो के साथ, और उसके साथ क्या लड़े जा रही है लड़े जा रही है लड़े जा रही है। और कहती सुन ये तो बस मेरा वार्म अप था, मेन बैटल स्टार्ट करूँ मैं सीरियस होने वाली हूँ। हाँ हाँ देख मैं सीरियस हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो मैं भी ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ था, वो भी कहती अच्छा सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्छी में। लिटरली मैडम जी का इतना बड़ा अटैक हमारे मेन कट्टे ने एक उंगली से रोक दिया था, और मैडम जी के जबड़े पे मार के मैडम जी को भी पटक देता है और कहता कुतिया की बच्ची हार गई तू हार गई तू हार गई तू। वो भी कहती नहीं अभी मैं नहीं हारी हूँ, अभी मैंने पूरा पावर नहीं लगाया, ये देख मेरा पूरा पावर, लेकिन उसके पूरे पावर की भी धजिया उड़ा देता है। वो भी चौंक जाती है कि वाट यार नहीं नहीं इसके अंदर इतनी पावर आई तो आई कैसी, साला यार बच्चे तेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं और अटैक करूंगी, लेकिन अटैक करने के लायक ही नहीं बचती और कहती मैं हार गई, मैं लिटरली इस बच्चे के सामने हार गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम अच्छी हो ज़बरदस्त हो लेकिन हार गई है तुम, तो प्लीज़ समझी कि ना समझी, अब तुम्हें मेरे अंडर में आना पड़ेगा, मैं नया लीडर हूँ। वो भी कहती है अरे यार ये गलत हो रहा है, ये चीटिंग हो रही है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैंने अपना पूरा पावर भी यूज़ नहीं किया, पूरा पावर यूज़ करूंगा तो तुम्हें मार भी डालूंगा, तो शांति से बैठ जा।
वो भी कहती अरे यार तुम भी बड़े कुत्ते आदमी हो यार, ठीक है यार, मैं शांति से बैठ गई, हार मान गई, तुम्हारे सपोर्ट में आ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय तुम्हारा ये छोटा रूप बड़ा क्यूट है। वो भी कहती यार ऐसा ना बोलो, इतना भी क्यूट नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वाह, यानी मिशन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जो पुरानी लीडर है ना उसके फ्लैशबैक से, जब उसकी कोई बड़ी दीदी थी। वो भी कहती है ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, बच्चे ध्यान रखना। वो भी कहती है दीदी लेकिन कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। वो भी कहती है कि वेल जाना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें इनका लीडर बनना है। और बस तुम्हें कुछ भी कर करे ना, हम जैसे जो भी जोम्बी लोग हैं उनके ऊपर हो रहे सर या न्याय को मिटाना है। तो उन्होंने बोला था कि मुझे करना है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका है कि मेरे में वो दम ही नहीं है जितना दम इस नए लड़के में। यानी लीडर का काम मैं नहीं कर सकती, ये काम मुझे तुमको देना पड़ेगा। सुनो यार प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमारे नए लीडर बन जाओ। सिस्टम भी कहता बधाई हो, अपने पुराने लीडर को हरा के नए लीडर का पोजीशन ले लिया। मिशन पूरा 10,000 सोने का सिक्का। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, आज के बाद मैं आपका लॉर्ड हूँ और आप लोग का हमेशा हेल्प करूंगा। वो भी कहती शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता 1 महीना तक आपने सर्वाइव कैसे किया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार इसको कैसे बताऊं, सिस्टम की मदद से किया। पिछली बार जब गुफा के अंदर मैं लड़ रहा था उस समय मेरी थोड़ी सी बैंड बच गई थी, लेकिन सिस्टम ने मुझे कई सारे रिवॉर्ड एक बार में दे दिया था। फिर सिस्टम ने मुझे स्पिन मारने का भी ऑप्शन दिया था, मैंने स्पिन मारा तो मुझे कार्ड मिला 6 कार्ड, और 6 के 6 कार्ड है ना क्लोन कार्ड यहाँ पे थे। तो मैंने 6 के 6 क्लोन बनाया और ड्रैगन के साथ बैटल करने आ गया। याद है ना हमारा मीकटे जब वापस आया था तो ड्रैगन पे बैठ कर आया था। तो ड्रैगन पे इसने कब्जा कैसे किया, जब मेरे 6 के 6 क्लोन बने तो मैंने मिलकर पूरा बैटल यहाँ पे किया। 1 2 रहता तो हरा नहीं पाता, लेकिन 6 क्लोन प्लस 1 में यानी हम सातों ने मिलकर ड्रैगन की इतनी बैंड बजा डाली, इतनी बैंड बजा डाली कि मैं क्या बोलूँ। और एट द एंड ड्रैगन को ना चाहते हुए भी हार मानना पड़ा और हमारे टीम में आना पड़ा। प्लस मेरे दोनों दोस्त हैं, एक लड़की है जो दूसरा था, उन्होंने भी सपोर्ट यहाँ पे किया। तो ये टोटल बात यहाँ पे थी, समझी कि ना समझी। वो भी कहती वेल सुनने से बड़ा अजीब लगता है लेकिन नाइस। हाँ लेकिन हमारा मेकट्टा क्लोन वाली बातें नहीं बताता, वो बस दोस्तों वाली बातें बताता है, क्योंकि क्लोन वाली बातों के लिए सिस्टम वाली बातें बताना पड़ेगा और सिस्टम के बारे में मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता। अब आते भाई एक दूसरे एरिया में जहाँ पे अपने वही जोम्बीज रोकते हैं, तभी प्लेयर्स अटैक कर देते हैं और अटैक करते ही जोम्बी लोग को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये मारो, ये भी मारो, ये भी मारो, बहुत ही बढ़िया मार डाला हमने, मजा आ गया। जैसे इतना खुश हो रहे थे ना उतने में कोई जोम्बी आता है जो इनको मारने लगता है। वो लोग भी चिल्लाते बचाओ बचाओ, ये जोम्बी साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। दूसरे लोग भी कहते हैं अरे बाप रे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इतना बड़ा जोम्बी कहाँ से आ गया। और जोम्बी किसी के बारे में परवाही नहीं करता, मारे जा रहा है सबको और कहता आ जाओ सबको मैं अपने पेट में डाल लूंगा। एक लड़की बच गई थी, वो भी कहती ना साला हीरो बन के एक बार में कूद गए, जोम्बी इतने आ गए एक बार में टिक नहीं सकती, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। वो भागने की पूरी कोशिश करती है, जोम्बी भी रोकने की कोशिश करता है। तो ये लड़ने लगती है और लड़ाई के बीच में ये लीटर उस जोम्बी को फंसाकर मार डालती है। और याद है ना पहले से भी एक फीमेल थी जिसको पकड़ के रखा गया था, तो वो भी देखती कौन है, कोई मुझे बचाने आया क्या। बोला जाता या मैं आई हूँ। वो भी कहती सच्ची में तुम मुझे बचाने आई हो, बचा लो। वो भी कहती है बचाने नहीं आई हूँ, तुमको जान से मारने आई हूँ, और तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा है ना ये भी पक्का किसी जोम्बी का बच्चा होगा। वो भी कहती नहीं नहीं ये जोम्बी का बच्चा नहीं है, ये इंसान का ही बच्चा है। वो उतने में गोली चला देती है और गोली चलाने से एक हाथ कट जाता है, देख सकते हैं। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट, वो जो लड़की है ना उसका हाथ नहीं कटा था, पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर का जो पार्टनर था ना वो आता है उस प्लेयर पे अटैक करता है। वो कहता है हाय अभी अभी एडवेंचर करके आ रहा था, मुझे कोई प्लेयर ही चाहिए था मारने के लिए, मिल गया। बोल बे लड़की तुझे तुझे भी मार डालूं क्या, तुझे भी मार डालूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, वो कहता बस कर यार, तूने एक प्लेयर को जहाँ से मारा और ये जो औरत है ना मुझे इसके साथ अकेले में बात करनी है। तो पहली बात उस औरत को आज़ाद करवाता है, तो वो औरत भी कहती मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, ऐसे टॉर्चर ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम जैसे प्लेयर अगर तुमको मैंने मार डाला ना तो वापस रिवाइव हो जाओगी। वो भी कहती है एक सेकंड, अरे तुम तो ज़ॉम्बी हो ना, तुमको कैसे मालूम हम प्लेयर्स के बारे में, रिवाइव होने के बारे में। यार ये इसका मतलब क्या हुआ कि तुम भी रियल दुनिया से आ गए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार तुम भी रियल दुनिया से यहाँ पर आए होगे। वो भी कहती है हाँ रियल दुनिया से आए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये गेम 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 है। नहीं ये गेम नहीं है, ये बदल गया है, सब रियल बन गया है। जो जो भी रियल में आए ना वो सब के सब रियल बन गए। प्लेयर्स बनकर आते तो मरते ही रिवाइव हो जाते, लेकिन अब एक बार अंदर आ चुके तो मरते ही हमेशा के लिए मर जाएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, ऐसा हो रहा है कि हालांकि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, यानी अगर मैं मर गया तो मैं भी हमेशा के लिए मर जाऊंगा, बाकी बंदे प्लेयर बन के आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़ॉम्बी बन के कैसे आ गया यार, मुझे डिटेल में बताओगी। और तुम्हारा ये जो पेट फूला हुआ है, तुम प्रेग्नेंट हो कैसे, किसी ज़ॉम्बी ने प्रेग्नेंट किया है या इंसान ने? वो भी कहती किया तो इंसान ने। मैं तुम्हें पूरा कहानी बताती हूँ। मैं बेसिकली पृथ्वी पे एक स्टूडेंट थी और अपना पढ़ाई करती थी, लेकिन पढ़ाई में मेरा कुछ बढ़िया हो नहीं रहा था, बड़ा फेल हुए जा रही थी, मेरा एक्सपेरिमेंट भी काम नहीं आ रहा था, तो बड़ी सैड हो गई। तभी मैंने सुना कि एक नया नया गेम आया है, तो सोचा क्यों ना मैं गेम के अंदर लॉगिन कर लेती हूँ। मैंने गेम लॉगिन किया और गेम के अंदर मुझे एक लड़का मिला, थंडर फायर। भाई क्या लड़का था, मुझे प्यार हो गया उससे। और एक दिन उसने मुझे कोई ईमेल भेजा, जिस ईमेल पे लिखा था कि यस बोलकर गेम में आ जाओ, तुम्हें रियलिटी का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, सब कुछ एकदम रियल रियल लगेगा। तो जैसे गेम में आई, वाकई में सब कुछ रियल यहाँ पे था, इतना रियल था कि मैं और ज़्यादा प्यार में एकदम चली आई। मैं रियलिटी में भी मिली, रियलिटी में मिलने के बाद हमारे बीच में प्यार होता गया, धीरे धीरे मेरा एक्सपेरिमेंट भी काम करता गया, पढ़ाई लिखाई में भी मन करने लग गया। रियलिटी में बढ़िया पढ़ाई हो रहा है और गेम के अंदर बढ़िया लड़ाई यहाँ पे हो रहा था, सब कुछ बढ़िया ही हो रहा था। लेकिन एक दिन ये पता चला वो कमीना धोखाधड़ी कर रहा है मेरे साथ, उसका चक्कर किसी और के साथ है। और जब तक मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, उसकी बच्चे की माँ भी बन चुकी थी और इस गेम के अंदर फंस भी गई थी, हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और उसने मुझे मिशन पे भेज दिया, जिस मिशन के ऊपर है ना सारे मेरे टीममेट मुझे छोड़ के भाग गए, मैं अकेली फंस गई और ज़ॉम्बी लोगों ने मुझे पकड़ लिया। और ज़ॉम्बी लोगों ने पकड़ने के बाद देखो क्या किया मेरे साथ। और अभी अभी जो लड़की आई थी ना, वो लड़की भी मुझे मारने आई थी, पक्का उसी मेरे कमीने बॉयफ्रेंड ने भेजा होगा। तो अब ऐसे टॉर्चर होने से अच्छा मार डालो मुझे और आज़ाद कर दो मुझे अब नहीं जीना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे, मार दिया तो बदला कैसे ले पाओगी उस कमीने आदमी से, जिस कमीने आदमी ने तुम्हारा ऐसा हालत किया। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, दो मौका देता हूँ, एक या तो अपनी जान निकलवा लो या तो बदला ले लो। वो भी कहती बदला, सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में बदला। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर अपने बाकी टीम के साथ था और वो टीम के साथ एकदम ऐसा तैयार था, सुनो 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 ज़ॉम्बी लोग, इन इंसान लोगों ने हम जैसे म्यूटेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है और हमारी बारी आई है इंसानों पे अत्याचार करने की। वो लोग भी कहते हो ये हम भी करेंगे अत्याचार। फिर हमारा मेन कट्टर अपनी लड़की से कहता सुनो मुझे बहुत सारी जगह चाहिए जहाँ पे मैं चीज़ें बना सकूँ। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, टेंशन ना लो। उतने में एक डॉगी आ जाता है जो अपनी लड़की पे अटैक करने वाला था, नहीं अटैक नहीं करने वाला था, चाटने वाला था। याद है ना एपिसोड 1 में या 2 में एक छोटा सा डॉगी था हमारे मेन कट्टर का, ये वही डॉगी है। ये भी कहता और कैसा सब कुछ बढ़िया है क्या, डॉगी भी इशारे से कहता या बढ़िया है। और जिस एरिया में पहले होता ना उस एरिया के अंदर कई सारे डॉगी लोग आ चुके थे, हमारे मेन कट्टर ने बोला था इकट्ठा करने को, तो उसने डॉगी की पूरी झुंड इकट्ठा कर दी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार। और 1 महीना लगातार मेहनत करने के बाद ना फाइनली वो कुछ पूरा बना लेता है। सिस्टम भी कहता बहुत बढ़िया, आपने सब कुछ यहाँ पे बना लिया है तो करते रहो, मज़ा आएगा, और भी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। वेस्टलैंड में जाओ और जाकर हिडन साइबॉर्ग को ढूंढो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुझे चैन से जीने तो दे। और ये साइबॉर्ग ये क्या होता है, मैंने पूरा गेम खेला था, ऐसे क्रिएचर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। वो भी कहता गेम का जो डाटा ना लिमिटेड था, उसमें आपने कई सारी चीज़ें ना देखी होगी ना सुनी होगी, लेकिन रियलिटी में आ चुके हो ना तो ये कुछ ज़्यादा ही रियल हो चुका है। ऐसी ऐसी चीज़ें देख पाओगे ना जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था सिस्टम हमारे मेन कट्टर को एक मिशन दे देता है और मिशन देने के बाद है ना पिछले बार जैसे सिस्टम ने एक फीमेल बॉडी दी थी जिसमें हमारे मेन कट्टर ने एक प्लेयर को बुला लिया था, वैसे एक और फीमेल बॉडी मिलती है, देख सकते हैं ये वाली बॉडी पुराने बॉडी से एकदम अलग लग रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ तो अब मैं किसको यहाँ पे बुलाऊँ, कौन ज़्यादा सही यहाँ पर होगा। और सुन लड़की तू अचानक से पीछे मत आया कर। वो भी कहती अरे मुझे भूख लगी थी, कुछ दे दो यार खाने को, दे दो ना प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पास में आके ऐसे रोया मत कर, मुझे भी दया आ जाती है। वो भी कहती हाँ तो दे दो ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है क्योंकि तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है जेंग फांगू, तुम ही हो ना। हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकंड, मेरा नाम भी इसको दिख रहा है, मैं इसको बताना नहीं चाहता था लेकिन इसको पता भी चल गया। सिस्टम भी कहता है हाँ भाई तुमको बताना भूल गया, तुम जिस बंदे को बुलाओगे ना वो बंदा तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन देख सकता है स्पेशली तुम्हारा नाम।
हमारा मेन कट्टा भी कहता साले इतनी बड़ी बात है तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तब से मुझे लग रहा था कि वो लड़की मुझे पहचान नहीं रही, उसको तो मेरा नाम भी मालूम है। अरे यार तो अब मैं जिसको जिसको बुलाऊंगा उसको मेरे बारे में तो मालूम ही रहेगा। ठीक है यार, तो मैं अपने भरोसे वाले को बुला लेता हूँ। मुझे याद है वो वाली लड़की या वो वाली लड़की, यार कौन सी वाली लड़की को यहाँ पे बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको ना बुलाऊं, टीचर को बुला लूं क्या, शूशु को बुला लूं क्या? नहीं नहीं, अब उधर ये लड़की एकदम डूब डूब के खाई जा रही है और कहती और मुझे और चाहिए। हमारा मेन कट्टा उसकी बातों को इग्नोर मार देता है और पुरानी बातों पे सोचने लगता है। शूशु को बुलाऊं, साइबोर्ग को बुलाऊं, किसको बुलाऊं समझ नहीं आ रहा। और हाँ, साइबोर्ग पकड़ने का मिशन नहीं था, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था वो जो थी ना जिसका बॉडी बना है वो बॉडी ही साइबोर्ग की बॉडी है। हाँ, तो मुझे ऐसा बंदा बुलाना चाहिए जो साइबोर्ग की बॉडी में सबसे बेहतरीन हो। तो ये वाली लड़की, हाँ ये लड़की है ना इस बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन होगी, तो मैं उसी को बुला लेता हूँ। वो लड़की अपनी रियलिटी में आराम से सो रही थी, तभी अचानक से कुछ तो मैसेज वैसेज आता है। ये भी कहती क्या हुआ यार, किसने मैसेज भेजा, लगता है गेम के अंदर मैसेज आया है, देखती हूँ। तो गेम में लॉगिन करती है और कहती है आगे गेम के अंदर बेचारे उस लड़की की याद आती है, काश वो भी होता। तभी नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन चेक करता है जिसमें लिखा था सुनो सुनो, अरे मैं शायगू तुम्हारा पार्टनर, प्रॉब्लम है, हेल्प चाहिए प्लीज़, तुम्हें भी बड़ा फ़ायदा होगा, एक्सेप्ट कर लो, मना मत करना, आ जाओ साइबोर्ग हिडन डिटेल। वो भी कहती है अरे बाप रे वो लड़का बुला रहा है, वाकई में प्रॉब्लम होगा, एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करता है ना, वो आ जाती है रियलिटी में, आई मीन गेम के रियलिटी में, साइबोर्ग की बॉडी के अंदर। वो भी कहती हूँ माय गॉड ये कहाँ चली आई, और ये कितना ज़्यादा रियल लग रहा है, ये मेरी बॉडी नहीं है, ये तो किसी में साइबोर्ग की बॉडी है। वाह, साइबोर्ग समझो एक ऐसा करेक्टर होता है जिसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। कहानियों में पढ़ा होगा, डीसी कॉमिक में पढ़ा होगा, एक दो मूवीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता और जाओ तुम्हारा स्वागत है टीम में। वो भी कहती ज़ॉम्बी, साले घटिया ज़ॉम्बी लोग, अभी तुमको मारूंगी। मुझे मेरे दोस्त का मैसेज मिला था, किधर है मेरा दोस्त, पक्का तुम लोगों ने पकड़ा होगा, बेचारा मुसीबत में होगा, किधर है बोलो जल्दी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम गलत यहाँ पे पकड़ी हो, बात दरअसल ये है। वो भी कहती मुझे सुनना ही नहीं है तुम जैसे फालतू ज़ॉम्बी की बात, मार डालूंगी तुम्हें और अपने दोस्त को यहाँ पे बचा लूंगी। हाँ, तो लिटरली बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे ही अटैक कर देती है। तो हमारा मेन कट्टर अपने शील्ड बनाता है और अपने आप को बचा लेता है। वो भी देख के चौंक जाती, व्हाट, अबे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ज़ॉम्बी लोग पागल होते हैं, इतना दिमाग नहीं होता कि शील्ड बनाकर अपने आप को बचा ले, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो स्मार्ट लग रहा है। फिर दूसरी जो अपनी लड़की थी टेंटिकल वाला पावर लेती है और इसको ही जकड़ लेती है और कहती है कि ये मैं हूँ, भूल गई क्या मुझे, जरा अपना दिमाग लगा देख हमारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चल जाएगा। तो जैसे इन्फॉर्मेशन दिखती है पता चल जाता है कि एक सेकंड भाई तुम तो अपने ही बंदे हो ना, आज़ाद करो मुझे। तो आज़ाद किया जाता है और डिटेल में समझा दिया जाता है कि तुमको रियलिटी में बुला लिया है, ऐसा ऐसा काम यहाँ पर है, ऐसा ऐसा करना है, तुम्हें दूसरी बॉडी मिली है। वो मान जाती है, वो कहती है ओके ठीक है, अब से मैं तुम्हारी टीम की मेंबर यहाँ पे बन चुकी हूँ। यानी अब हमारे मेन कट्टा की टीम 3 बंदों की है, एक खुद और 2 लड़कियां। उतने में ये किसी क्या बोलते हैं अपने लिफ्ट के अंदर थे, लिफ्ट में गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा मेन कट्टर अपना बड़ा शील्ड बनाता है और तीनों को उसमें कैद कर लेता है कि प्रॉब्लम होगा तो बाहर होगा, हम लोग अंदर सेफ होंगे। फिर लिफ्ट ओपन होता है, ये लोग लिफ्ट के बाहर आते हैं तो अचानक से पानी आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग, कभी लिफ्ट में प्रॉब्लम, कभी पानी आ जा रहा है, बीसीए चल क्या रहा है। वो लोग भी कहते हैं टेंशन हेलो, हम म्यूटेंट क्रिएचर बन चुके हैं ना, तो हमको सांस आ रही है। तो बेसिकली वो पानी नहीं, एक सीक्रेट रास्ता यहाँ पे था पानी द्वारा। हमारा मेन कट्टा भी लग, बाप रे ऐसी चीज़ें मैंने गेम के अंदर कभी देखी भी नहीं थी ना कभी सुनी थी, जो कि मैंने अब देख भी लिया है। पानी के अंदर अपने अलग ही पानी वाले क्रिएचर यहाँ पर है और ये सब कितना रियल लग रहा है, क्योंकि अब ये गेम नहीं, अब ये रियलिटी हो गया है। उसी में से क्रिएचर गुस्से के मारे अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कट्टा मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो उसके जैसे कई सारे क्रिएचर एक बार में अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टर किसी को मार देता है, किसी को जमा देता है। साइबोर्ग वाली वो भी सबको काटे जा रही है और दूसरी लड़की अपनी टेटिंकल से वो भी सबको काटे पीटे जा रही है। और लेकिन वो पानी के क्रिएचर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, 2 को मारते हैं तो 4 आते हैं, 4 को मारते हैं तो 5 यहाँ पे आते हैं, तो पूरा घेर ही लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार इसको कैसे देखूं। उतने में मेगालोडन नाम का एक बड़ा सा होता है शार्क जैसा जानवर, अब नहीं पाया जाता, पहले पाए जाते थे, वो आ जाता है अटैक करने के लिए। तभी उससे भी ज़्यादा बड़ा कोई ऑक्टोपस था, वो मेगालोडन को ही पकड़ के मार डालता है। वो देख सकते हैं इतना बड़ा था, उसके सामने हमारे बंदे एकदम चींटी के बराबर लग रहे थे और वो इनको भी ऐसा सोख लेता है। आई मीन वो तो बस सांस लेता है, लेकिन इतना बड़ा क्रिएचर है उसके सांस में ये लोग भी खींचे चले जाते हैं। और जैसे आँख खुलती है तो ये लोग ऑक्टोपस के अंदर आ चुके थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार हम कहाँ चले आए यार, ऑक्टोपस के अंदर है।
और ऑक्टोपस के अंदर भाई पूरी एक पैलेस यहाँ पे बन के रखा है। इसे कहते हैं लेजेंडरी घोस्ट रियून्स। वाओ यार, इसके बारे में मैंने गेम में कभी नहीं सुना, यहीं पे सिस्टम ने मुझे बोला था ऑक्टोपस के पेट के अंदर बना हुआ है। लेट्स फकिंग गो। तो जैसे और अंदर आते ना तो कई सारे साइबोर्ग जैसे क्रिएचर थे, बेहोश पड़े थे, टूटे फूटे पड़े थे, मरे पड़े थे। अपनी वाली साइबोर्ग भी कहती, ओ माय गॉड यार, मेरे दिमाग में जो भी डाटा पड़ा हुआ है ना उस डाटा के हिसाब से ये लड़कियां साइबोर्ग आर्मी की मेंबर हुआ करती थी, जो बहुत पहले मिशन पे गई थी लेकिन अचानक से गायब ही हो गई। इनके बारे में कोई आता पता नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही ये आधा रोबोट होती है, तो इनको ले जाकर हम चार्ज करके इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं, और कोई और होगा तो उसको भी देख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, लेकिन अभी आगे बढ़ना चाहिए, जाते समय इनको ले लेंगे। लेकिन आगे कई सारा रास्ता है, 3 या 4, अब कौन से रास्ते से जाएं? तो साइबोर्ग भी कहती मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे डाटा के हिसाब से ये भी बदला बदला लग रहा है, जैसे कि पूरा एरिया ही म्यूटेशन में आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, एरिया भी म्यूट होता है क्या? तो 3 रास्ता था शायद, और ये तीनों के तीनों बंदे तीनों अलग अलग रास्ते में घुस जाते हैं, और तीनों मिलकर है ना, आई डोंट नो कौन, लेकिन हमारा मेन कट्टा सही एरिया में शायद आ जाता है और कहता है ये क्या लेजेंडरी घोस्ट रियून्स। हाँ, तो वहीं पे एक बंदा भी अवेलेबल था, कोई अजीब सा म्यूटेंट, वो हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देता है और कहता कौन है ये? तो कोई ज़ोंबी यहाँ पे लग रहा है, लंबे समय बाद इस एरिया में कोई ज़ोंबी आया है, लेकिन मेरे लिए तो खाना के बराबर है। उतने में अपना वही सिस्टम अपीयर होता है और कहता चलो यार अब बारी आ गई है साइबोर्ग के साथ मिलकर इस क्रिएचर को मारने का मिशन है, समझे कि ना समझे? अब इस एरिया का नया लीडर है, तुम्हारी साइबोर्ग बनेगी, बदले में आपको ही गोल्ड कॉइन मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, मिशन के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ और मेरा पावर भी रेडी है मारने के लिए। दूसरी ओर अपनी ये लड़की जो रास्ते में जाती है ना तो वापस पानी में ही डूब जाती है, और इसके वाले एरिया में तो ढेर सारे पिराना मछलियाँ थी जो एक बार में अटैक कर देती है। लेकिन ये पागल लड़की उन सबको मार मार के खाने लगती है और कहती है हाय टेस्टी है भाई, ज़ॉम्बी बनने का यही तो फ़ायदा है, कच्चा भी खा सकती हूँ तो भी टेस्टी लगता है। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारी लड़की को फर्क ही नहीं पड़ता, वो मछली को मार मार के एकदम पेट भर के खाने लगती है, और खाने के बाद जैसे निकलती है ना, हाँ तो और पिराना मछली आती है, और ये पहले वाले के मुकाबले हाई लेवल की, स्ट्रॉन्ग, साइज में बड़ी भी लग रही थी। ये तो भी नहीं डरती, ये उसको भी मार के खाने को तैयार, और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिर आते हैं अपने साइबोर्ग वाली लड़की की ओर। वो दूसरे एरिया में आती है, और जिस एरिया के अंदर उसका कंट्रोल कम हुआ जा रहा है, ऐसा लगता है मैं गलत एरिया में चली आई, और वहाँ पे लेज़र नेट लगा हुआ था, यानी गलती से भी क्रॉस कर गई ना तो झटका लगेगा। हाँ, तो बिना क्रॉस किए भी लगने ही वाला था, लेकिन साइबोर्ग क्या बोलते हैं, मशीन की बॉडी थी ना, तो अपने टुकड़े टुकड़े करती है, बीच में से घुसाती है और दूसरे साइड आते ही लगा लेती है वापस। वाओ यार, ये बॉडी वाकई में कमाल की है, काश ऐसा रियलिटी में आ जाता तो मज़ा आ जाता। चलो यार अपने काम पे पहले ध्यान देते हैं। फिर वो अंदर आती है, और जैसे अंदर आती है कई सारे साइबोर्ग वहाँ पे थे। ये भी कहती साइबोर्ग आर्मी रेडी हो जाओ, तो जितने भी साइबोर्ग थे वो सबको आज़ाद करवाती है, लेकिन पीछे से बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता कौन है? घुसपैठिया आ गया है, मारो मारो जल्दी से मारो। लड़की भी देखती है और फक ये कहाँ से आ गया, और ये साइज में कितना बड़ा लग रहा है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। और एक सेकंड, ये भी साइबोर्ग है, तो ये मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है? लेकिन वो साइबोर्ग एकदम होश में ही नहीं है, वो अटैक किया जा रहा है। मैडम जी समझ जाती है उसके दिमाग के डाटा में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए पहले अपने आप को तो बचाना पड़ेगा। वो अपने आप को बचाती है, लेकिन पावर सामने वाले का बड़ा हार्ड है, वो काफ़ी ज़ोर से अटैक किया जा रहा है। मुसीबत यहाँ पर होगा, उसके अटैक को रोकना पड़ेगा। वो जैसे तैसे रोकती है, जैसे तैसे अपने आप को चोट पहुँचाती है, उसके माथे के पास आती है और कहती रुक अभी तेरा सिस्टम में रीसेट करती हूँ। तो उसका मुंडी निकाल लेती है, सिस्टम में रीसेट करती है और वापस मुंडी जोड़ देती है, तो वो नॉर्मल हो जाता है। और कहता है एक सेकंड क्या हो गया मुझे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो मैडम जी भी कहती है शायद किसी ने तेरे डाटा के अंदर छेड़छाड़ कर दिया था, जिसके चक्कर में तू अपने जैसे बंदों पे अटैक कर रहा था। वो भी कहता व्हाट, यानी मैंने तुम्हारे पे भी अटैक कर दिया? ये भी कहता यार मेरे पे भी अटैक कर दिया। वो भी कहता अच्छा सुनो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। बहुत पहले गुआनिया नाम के एक थे भाई साइंटिस्ट, वो ऐसा रोबोट पे और एआई पे रिसर्च किया करते थे ताकि इंसानों की हेल्प कर सके, ये जो प्रॉब्लम हो रहा था। और एक अजीब सा क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल द्वारा ये सब चीज़ें बना रहे थे, और मैं उन्हीं में से एक था जिसको उन्होंने बनाया था और अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ था। तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चालू था, बिना किसी प्रॉब्लम का हम साइबोर्ग हेल्प यहाँ पे किए जा रहे थे। तो पता चला वो एक सबसे ज़्यादा एडवांस साइबोर्ग यहाँ पे बना रहे थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था प्रोटोटाइप यूनिट। सोचो ये कौन थी? वो ये अपनी वाली थी।
लेकिन धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी उनके हाथों से जाने यहाँ पे लगी और वो बनाने में उतने कामयाब नहीं हो पाए। तो जैसे तैसे बने और जैसे बना ना तो वो गायब ही हो गई, किधर चली गई, कोई आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं था। और इनको आ गया गुस्सा और गुस्से के चक्कर में उल्टा सीधा काम करने लगे और हम जैसे बंदे लोग को बना दिया, इतना कि हम गुस्से में किसी पे भी अटैक करने लग गए। ये पूरी कहानी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ अच्छा तो यार ये प्रोटोटाइप में हूँ तो अब मैं क्या करूँ। तभी उतने में और कई सारे साइबोर्ग अटैक कर देते हैं। उनके दिमाग में भी सेम पुराना डाटा है अटैक करने का, तो ये भी अटैक करने के मूड में। मैडम जी भी कहती है अरे यार सबको अब ठीक करना पड़ेगा क्या। वो बड़ा वाला भी कहता डोंट वरी मैं पकड़ता हूँ और तुम पीछे से ठीक कर देना। तो वो अकेले लड़ने को तैयार। उतने में कोई फीमेल टाइटन थी, ये भी कहती है अरे ये फीमेल वाली कौन है। फीमेल वाली कहती है कि प्रोटोटाइप हमारी लीडर है और हम उसी के सेवा पानी करने के लिए आए। वो भी कहती है एक सेकंड, प्रोटोटाइप तो मैं हूँ, मेरी सेवा पानी करने के लिए आई। वो भी कहती है आप ही की सेवा पानी करने के लिए आई, कुछ भी हो जाए आप पे तो कभी भी अटैक नहीं करूंगी। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी, टाइटन जितना। तो हमारी वाली भी कहती है अच्छा तो तुम मुझे प्रोटेक्शन के लिए आई हो। वो भी कहती है यस आप लीडर हो, अब जो ऑर्डर दोगे मैं वो करूंगी। हमारी वाली भी कहती है चलो सही है, कोई तो मिला स्मार्ट जिसके दिमाग में मुझे चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो आया था किसी एरिया में जहाँ पे सामने कोई बड़ा क्रिएचर था। हमारा मेन कट्टा उस पर अटैक तो करता है लेकिन वो अलग ही क्रिएचर था, अटैक का कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार ये अजीब सा स्लाइम जैसा क्रिएचर है और स्लाइम की बॉडी पे तुम क्यों ना कितना मारो ज़्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना इसकी बॉडी पे ज़्यादा कोई फर्क पड़े जा रहा है। और दूसरी ओर अपनी ये लड़की थी, वो तो जो भी मछली आता सबको मारती खाती, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एट एंड तैरते तैरते आ जाती है किसी एरिया के अंदर। ये भी कहती यहाँ पे कोई मछली नहीं है क्या। तो मछली तो नहीं था लेकिन एक अजीब सा क्रिएचर था, पानी वाला, पिराना वाला ही था लेकिन और अजीब। हमारी लड़की भी कहती फक ये शायद उनका राजा लग रहा है। इधर हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो भी बार बार अटैक कर रहा था कोई असर ही नहीं होता। अपोनेंट भी कहता क्या हुआ भैया खाना खा के नहीं आया, मैं करूं बिजली का अटैक। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बिजली का अटैक नहीं मत कर। वो भी कहता ठीक है नहीं करता बिजली का अटैक, तू और अटैक कर मेरे पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिजली का नहीं, मैं तेरे पे आग का अटैक करूंगा। आग का अटैक करता लेकिन इसका भी असर नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई क्यों तेरी बॉडी पे असर क्यों नहीं कर रहा। वो भी कहता बिजली अटैक, आग अटैक, पानी अटैक, ये सारा अटैक मेरी बॉडी पे काम ही नहीं करता। कोई और अटैक है तो कर दे बेटे, मैं तैयार हूँ, आजा 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 आजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल पहले तो मैं एवे ही कैजुअली मजाक मजाक में अटैक कर रहा था लेकिन अब मैं सीरियस अटैक करने वाला हूँ, बेटे रेडी हो जा। वो भी कहता करना, मैं तेरे अटैक के लिए रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाद में मत बोलना कि मैंने मौका नहीं दिया। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा जोर जोर से अटैक करता है। तो होता है उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा असर होता है। तो वो भी कहता व्हाट अबे साले ये तूने मेरी बॉडी पे इतना चोट कैसे पहुंचाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला था ना पहले तो मैं मजाक कर रहा था, नाउ आई एम फकिंग सीरियस, तेरे छितड़े उड़ा दूंगा। वो भी कहता नहीं नहीं अरे ऐसा नहीं कर सकता, हाँ मम्मी रे हालत ही खराब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हालत पहले नहीं हालत अब जाके खराब हुई है। उसके बाद हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बेटे आखिरी अटैक ले और अपना खात्मा यहाँ पे कर ले। ये अटैक करता है, पीछे से उतने में अपनी साइबोर्ग वाली आती है, चैन से उसको भी पकड़ के बांध यहाँ पे लेती है। तो वो जो क्रिएचर था ना वो क्रिएचर बेसिकली वही डॉक्टर था जिसने साइबोर्ग बनाए थे, वही जिसकी स्टोरी अभी अभी हमने सुना था। यानी एक साइड हमारे मेन कट्टर ने पकड़ ली, एक साइड से वो पकड़ ली। वो जैसे हमारी लड़की को देखता है पहचान जाता है कि अरे तू तो प्रोटोटाइप बली है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोल रहा है ये। तो मैडम जी भी कहती है खुद बताएगा, यही तो है मेन डॉक्टर, बता बेटे क्या हुआ था। ये भी कहता सब कुछ बढ़िया था, मैंने तुमको बनाया बाकी साइबोर्ग बनाया, मुझे लगा सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन एक दिन वही हाई लेवल के बंदे आए जिन्होंने मुझे काम दिया था, बोला कि बस कर दो यार ये आगे मत करो, हमें कोई साइबोर्ग बाइबोर्ग नहीं चाहिए, बर्बाद करके इस एरिया से निकलो। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे यार ये बकवास मत करो, मैंने इतनी मेहनत की है। लेकिन उसने मना कर दिया कि ना क्या ना मेरी एक बेटी भी थी, वो आधी ज़ोंबी बन गई थी, मैं उसको कुछ भी करके ठीक करने की कोशिश कर रहा था, हो नहीं रहा था। तो साले ने ब्लैकमेल किया कि अगर तुम नहीं रुके तुम्हारी बेटी को आज़ाद करके हम जंगल में छोड़ देंगे जहाँ पे ज़िंदगी भर ज़ोंबी बन के रह जाएगी, अगर तुमने रोका तो हम एक बार के लिए ठीक कर सकते हैं। तो ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया, लेकिन कोई मौका ही नहीं था अपनी बेटी के लिए, मैंने ये सब कुछ यहाँ पे रोक दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे क्या हुआ ये नहीं बताया, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।
वो पिछला एपिसोड में देखा था, वो आदमी अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे मुझे मेरी बेटी को लेके ब्लैकमेल किया गया था, तो मुझे अपना सारा साइबोर्ग का काम है ना रोकना पड़ा। अब वो मेरी बेटी उनके साथ में थी, अगर मैंने काम वापस स्टार्ट किया रहता या पीठ पीछे कुछ उल्टा सीधा प्लानिंग की रहती, वो मेरी बेटी को मार डालते हैं या उसका इलाज यहाँ पे नहीं करते। लेकिन मेरे पिछवाड़े में भी चुल मची थी, मुझे भी कुछ करने का मन था, तो मैंने साइबोर्ग की टीम ली और लेके सुमड़ी से एकदम निकल गया बिना किसी को बताए, और वहीं पर मैंने प्रोटोटाइप यानी हमारी लड़की जिसकी बॉडी में वो बना दिया। अब ये सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक से एक ऑक्टोपस ने अटैक किया और ऑक्टोपस ने खा लिया। ऑक्टोपस का साइज इतना बड़ा था कि हम सबके सब उसके पेट में आ गए। मैं बेहोश हो गया और जैसे आँख खुली तो देखा शिट भाई मैं तो पेट में हूँ और ये इतना बड़ा है कि निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया और अपनी बॉडी प्लस ये ऑक्टोपस की बॉडी दोनों जोड़ दी। हाँ, जिसके चक्कर में मैं इसकी बॉडी कंट्रोल तो नहीं कर पाया, लेकिन हम दोनों एक बन गए। यानी मैं कंट्रोल कर सकता था अंदर का एरिया, अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाहर जो कोई हो उससे मेरा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं था। और मैंने फिर अलग अलग साइबोर्ग यहाँ पे बनाए और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करता गया। मैंने सिक्योरिटी भी लगा दी ताकि बिना परमिशन से कोई ना पाए। ना जाने कितने सालों का टाइम गुजर गया, मेरी बेटी कहाँ है, किधर है, क्या हालत हुई है, आगे क्या होने वाला है, आई रियली डोंट नो। और एक और बात पहले ही बता दूं ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो, वो जो पुरानी ज़ॉम्बी की लीडर थी जिसका पोजीशन हमारे मेन कैरेक्टर ने ले लिया, वही ज़ॉम्बी इसकी बेटी है। तो यही सारी बातें बता देता है और कहता है कि अब देखो यही है बातें भैया, समझने की कोशिश करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डॉक्टर जी जस्ट इमेजिन अगर आपकी बेटी जिंदा है तो मिलना चाहोगे वापस? ये भी कहता ऑफ कोर्स मिलना तो चाहूँगा, लेकिन मैं ऑक्टोपस की बॉडी के साथ ऐसा मर्ज हो गया हूँ ना और इतने सालों से मर्ज हो गया हूँ ना कि मुझे तरीका मालूम ही नहीं है कि अलग कैसे यहाँ पर हूँ। तो साइबोर्ग भी कहती है अरे डोंट वरी, मैं हूँ ना, मुझे मालूम है पहले ऐसे करने का, फिर ऐसा करने का, 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 और ये देखो हो गया। वो भी कहता हाँ हो गया, मेरी बॉडी अलग हो गई। वो भी कहती नहीं आपकी बॉडी अलग हो गई ना, प्लस आपके डेटा के अंदर मैंने करंट टाइम का जो कुछ है नॉलेज वो डाल दिया ताकि आपको सब मालूम रहे, प्लस आपकी बेटी के बारे में जो नॉलेज है ना वो भी मैंने डाल दिया, ये देखो आपकी बेटी का नॉलेज। वो भी कहती हाँ ये तो वाकई में हमारी बिटिया रानी है, मुझे लगा था उन इंसान लोगों ने एकदम इसको ख़त्म कर दिया होगा, ख़त्म तो नहीं किया लेकिन इसका इलाज भी नहीं किया। अगर इसका इलाज करते आज वो ठीक होती, लेकिन आज भी वो ज़ॉम्बी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, और जैसे जैसे टाइम गुजरा है ना तब से इंसान लोग का ऑरा पावर एकदम बढ़े जा रहा है और हम जो म्यूटेंट लोग हैं ना हमारा तो अपमान हुए जा रहा है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग कुछ भी करके ना एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ तैयार करेंगे, अपने म्यूटेंट की टीम और उनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। ये भी कहती है एक सेकंड, उसके लिए तुम्हें मेरी साइबोर्ग की आर्मी चाहिए, वही लेने आए थे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही पकड़े हो, हमें तुम्हारी आर्मी चाहिए। वो भी कहता ठीक है, आर्मी लेने के लिए तुम्हें बस एक मंत्र बोलना है, बोल पाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ बोलने की तो बात है, बोलो ना क्या बोलना है। तो वो कान में हल्का सा बताता है, तो ये भी कहता है कैसी गंदी बातें कर रहे हो। वो भी कहता शांत हो जा, जोर से मत बोल। उधर लड़कियां भी डाउट में कि हाँ ऐसा कैसा मंत्र है यहाँ पर है। फाइनली कुछ समय बाद है ना ऑक्टोपस बाहर आता है और ये लोग भी है ना ऑक्टोपस की बॉडी से निकल आते हैं, आई डोंट नो कैसे लेके निकल आते हैं। साइबोर्ग भी कहती बहुत बढ़िया, डॉक्टर जी आप नहीं आओगे क्या? वो भी कहता वेल मैं आऊँगा लेकिन अभी नहीं आऊँगा, अभी यहाँ पे कुछ काम बाकी है, उसको छोड़ने से पहले तो बिल्कुल ना। और मेरी बेटी अगर तुम्हें मिले तो उसका ध्यान रखना, समझे कि ना समझे, और वादा करो कि अब म्यूटेंट को कुछ होने नहीं दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो भी कहता गुड, ये इंसानों की धज्जियाँ उड़ाना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टीम लेके सब कुछ लेके साइबोर्ग की टीम लेके बाहर साइड आता है और सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने साइबोर्ग वाला मिशन पूरा कर लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, मेहनत लगी, एकदम बड़ा दिमाग का दही हो गया लेकिन कर दिया। भाई दवाई ये जो सोने के सिक्के इसको रियल लाइफ करेंसी में कैसे कन्वर्ट करूँ? तो सिस्टम भी कहता सिंपल है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो तो जैसा गोल्ड की कीमत है उस बेसिक पे तुम्हारा गोल्ड कन्वर्ट होकर बैंक अकाउंट में पैसे बन के आ जाएंगे। हाँ लेकिन सारे गोल्ड को कन्वर्ट मत करना, क्योंकि अभी अभी हमने शॉपिंग का सिस्टम डाला है जिसके चक्कर में तुम शॉपिंग कर सकते हो। टोटल 3,90,000 गोल्ड कॉइन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह तुमने सच्ची में डाला है, वो भी कहता मुच्छी में डाला है, कमाल कमाल के वेपन और न जाने क्या क्या कमाल कमाल की चीज़ें चाहिए ना, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता हूँ लेकिन महंगा है, 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, और पैसा होगा तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, अब एक लिए मैं सेव करके रखता हूँ। सिस्टम भी कहता चलो सही है यार, एक नया बॉडी मिला है, उस बॉडी के अंदर एक नए बंदे को लेकर आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बट एक और लेकर आऊँ क्या यार, अब किसको लेकर आऊँ? हाँ मेरी टीम में एक और तो है, उसको ला सकता हूँ। उससे याद आया अपनी पहली वाली लड़की, याद है ना भाई, 2 लड़कियां थी, एक को लेकर आ गया साइबोर्ग वाला, लेकिन ज़ॉम्बी वाली वो तो अंदर ही रह गई। अरे यार उसको नहीं ला पाया। अब आते भाई अंदर साइड ही, जो बाप गया नहीं था वो बाप मछली पकड़ रहा था, एक बड़ा सा मछली लेता है, पानी में डालता है शिकार ताकि इसके पीछे और बड़े बड़े लोग आ जाएं।
तो 2 मिनट बाद है ना ये वाला मछली वापस आता है, बस पूछ बाकी किसी ने खा लिया। हाँ, अब ये कोने पानी के अंदर बैठा हुआ जो सबको खाए जा रहा है। तो जैसे अंदर आता है, अंदर पिराना मछलियाँ थी, लेकिन पिराना मछली के बीच में अपनी वाली लड़की थी, ज़ॉम्बी लड़की। तो ये पहचान जाता है कि ज़ॉम्बी लड़की, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि ये बाकी पिराना मछलियों के साथ है ना एकदम ऐसा जुड़ बुड़ गई है। ऐसा लगता है उसने इतना पिराना मछली खाया, इतना पिराना मछली खाया कि उसका डीएनए के अंदर ज़ॉम्बी से ज़्यादा पिराना बन गया। तभी तो बाकी पिराना मछलियाँ उसको मालिक मान रहे हैं। ये पक्का वही होगी जो उस लौंडे लोग के साथ यहाँ पर आया होगा। तो मुझे इसको बचा के अपने टीम में ले लेना चाहिए। आ जाओ लड़की, आ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा पानी करूँगा, तुम्हारा इलाज करूँगा। आओ आते भाई बाहर साइड। ये कमीना आदमी, याद है ना हमारे मेन कट्टा ने एक औरत को बचाया था। उस औरत ने बोला कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, उसका चक्कर किसी और के साथ है, मैं उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, तो यही कमीना है जो लड़कियों के साथ डांस करता है और कहता है आज रात को मेरे कमरे में आ जाना, जाने मन तुमको मैं बड़ी बड़ी चीजें दूंगा। वो लोग कहता है हाय थ्रीसम करोगे, वो भी कहता हाँ गैंग बैंग करेंगे। उतने में कोई अचानक से घुस आता है। ये भी कहता कौन है बे जो मेरे कोठे मेरे अय्याश खाना मेरे घर में घुसा चला आ रहा है। हाँ, तो एक औरत ही आती है, मुंह पकड़ के नोच के जमीन पे पटक देती है और कहती ठरकी आदमी इधर देख और पहचान ये मैं हूँ। वो भी कहता गुआंगलिंग। अरे यार तो बोल के आया करो ना, ऐसा गुंडे की तरह क्यों आती हो, डरा दिया तुमने तो। वो भी कहती क्योंकि मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुझसे मिलना ही नहीं चाहती, हमारे बॉस ये तुझसे मिलना चाहते हैं। तो ये भी कहता अरे बॉस बोलो ना बॉस क्या हो गया, अरे कुछ काम था तो बोल देते, खबर दे देते, मैं खुद आ जाता ना। मिशन क्या हुआ। वो भी कहता साले मिशन फेल हो गया कुत्ते के बच्चे और तू इधर मजे कर रहा है। ये भी कहता नहीं, कह दो कि झूठे। अबे मिशन फेल कैसे हो सकता है, मैंने फेंग को भेजा था, फेंग हमारी टीम की एक इंपॉर्टेंट लड़की है, मेरी बीबी को जान से मारने का, और तुम कह रहे हो कि मिशन फेल। यानी फेंग मारी गई लेकिन खबर क्यों नहीं आया। एक सेकंड, मर गई तो खबर कैसे आएगा। बॉस भी कहता अकेले अकेले बात करना बंद कर दे, ज़ॉम्बी लोग स्पेशल बने जा रहे हैं, स्पेशल उनका दिमाग नॉलेज बढ़े जा रहा है, वो हमारे सारे मिशन को उल्टा सीधा करके रख दे रहे हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लानिंग बनानी चाहिए। ये जो लड़की है गुआंगलिंग, ये तुम्हारी टीम की इंचार्ज होगी, तू प्लस अपने सारे बंदर लोग को लेके जा। ये वाला मिशन फेल होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और जल्दी से मुझे सक्सेस का न्यूज़ ला के दो। वो लोग भी कहते यस बॉस अगला मिशन सक्सेस ही होगा। अब आते भाई पृथ्वी पे अपनी ये वाली लड़की, हमने एपिसोड 1 में देखा था ना 3-4 लड़कियां थी, जिसमें से 2 को तो हमारे मेन कट्टर ने गेम में बुला लिया। ये लड़की भी कहती चलो यार गेम में आती हूँ। वो गेम के अंदर लॉगिन करती है और कहती है अरे यार मज़ा नहीं आता गेम के अंदर पहले जैसा। ऐसा नहीं कि गेम बेकार हो गया, गेम तो बढ़िया हो गया, लेकिन मेरे जो दोस्त लोग थे भाई वो लोग कहीं बाहर ही बिजी रहते हैं, कोई पढ़ाई में, कोई काम में, कोई अपने पापा के इलाज में। काश यार काश वो लोग भी होते तो मज़ा ही आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कट्टा अब इसको भी बुलाएगा उस नई बॉडी में डालने के लिए, देखते हैं ये जाती है कि नहीं जाती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था अपनी वो जो लड़की है ना आती है गेम के अंदर, और तभी 2-4 बंदे लोग बात कर रहे थे कि भाई तुमने सुना ऐसा कुछ तो एडवांस फीचर आया है जिसमें रियल में गेम जैसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो फालतू लोगों को नहीं आता, स्पेशल लोगों को ईमेल आता है, मज़ा आएगा। लड़की सुन लेती है, उसके दिमाग में डाउट आता है कि व्हाट गेम में ऐसा भी कोई फीचर आया, मुझे तो मालूम ही नहीं है। उतने में हमारे मेन कटर का ईमेल आता है, ये भी कहती क्या इसके अंदर लिखा हुआ तो सुन बे बच्ची, तेरी जो दोस्त यहाँ पर है प्लस तेरा वो जो लड़का है वो सबको मैंने किडनैप कर लिया है, उन सबकी जान मुसीबत में बचाना चाहती है तो यस बोल करा, वरना तेरी तो ले ली जाएगी कहकर। और लड़की भी कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि झूठ बोला जा रहा है। इधर हमारा मेन कटर उसको आती है ठीक, वो भी कहता छू। अबे कौन है बे, मुझे को याद कर रहा है, पक्का गालियाँ दे रहा होगा। लड़की को मैंने मैसेज तो भेज दिया लेकिन लगता है क्या विश्वास होगा। आई डोंट थिंक यार उसको विश्वास होगा, आई थिंक वो नहीं आने वाली यार शायद। लेकिन वो आ जाती है उस बूढ़ी के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ आ गई, यानी मेरी बातों में ये आ गई। वो लड़की भी आती है और कहती किधर है, मुझे मैसेज आया था कि मेरे दोस्त लोग मुसीबत में, ये एरिया तो बड़ा अजीब लग रहा है और काफ़ी रियल लग रहा है, अभी किसी ने मुझे पागल वागल बना दिया क्या। तभी हमारा मेन कट्टर भी कहता और कैसी है, वो भी कहती है एक सेकंड तू साले कौन है, तू तो कोई ज़ॉम्बी यहाँ पे लग रहा है। यानी ज़ॉम्बी ने मुझे किडनैप कर लिया, मेरे बाकी बंदे लोग को किडनैप कर लिया, उन सबको मार डाला, मैं इकलौती बची हूँ, ठरकी आदमी, कमीने आदमी, ज़ॉम्बी बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहते रहे आराम से, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बातें तो मानो। वो उतने में साइज में बड़ा हो जाती है और कहती साले मुझे पागल बनाने की कोशिश भी मत कर, तू ज़ॉम्बी, तेरी ऐसी के तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वो भी कहती है बोल मेरे बाकी सीनियर किधर है, तूने कहा उनको किडनैप करके रखा है, अगर नहीं बोलेगा तो तेरे टुकड़े 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 यहाँ पे करके रख दूंगी, बोल जल्दी से बोल।
हमारा मेक कट्टा भी लगा यार इसका साइज इतना बड़ा कैसे हो गया। तो सिस्टम कहता है उस बॉडी की एबिलिटी है साइज बड़ा छोटा करने की। हाँ तो वो तो करेगी ना। हमारा मेक कट्टा भी लग फक यार ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, साइज भी बड़ा कर लिया है, कहीं ये उल्टा मुझे ना मार डाले। अरे दीदी शांत हो जाओ। वो भी कहती मैं शांत नहीं होने वाली, आक्रमण ऑर्डर एक अटैक कर देती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता लगता है मुझे भी लड़ना पड़ेगा। वो अपना अटैक करके उसके सारे अटैक को जमाता है और फिर मार कर तोड़ के रख देता है। लड़की भी लग साले ये तूने क्या कर दिया, और एक सेकंड तुम क्या वाकई में कौन हो यार। तुम्हारे मेक कट्टा के माथे पे रियल नाम दिख जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता देख ऊपर पहचान मुझे, तुम्हारा टीममेट हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। ये भी कहती है सच्ची में तुम हो क्या यार। हमारा मेक कट्टा फिर उसको बैठा के सारी बातें बता देता है कि ऐसी 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 बातें। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, यानी रियलिटी में इंसान लोग कमीने थे और ये म्यूटेंट बेचारे मासूम आदमी एस्पेंडमा का शिकार यहाँ पे बनते गए। डोंट वरी, ये जो भी ऐसे फालतू इंसान है ना उनको हराने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन ये जो है करती रहती है ना मत करना, डरावना लगता है। वो भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए मैं सब यहाँ पे देने को तैयार हूँ, आई मीन हेल्प करने को तैयार हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है, तुम्हारी रियल फाइटिंग पावर तो साइज बड़ा करना है ना, एक साइबोर्ग है दूसरी भी एक ज़ॉम्बी यहाँ पर है। यानी देखा जाए तो मैंने ना चाहते हुए भी एक काफ़ी बड़ी अच्छी खासी टीम यहाँ पे बना ली है। लेट्स सी और क्या मिशन है। सिस्टम भी कहता सबसे पहले बधाई हो तुमने एक नया टीममेट बुला लिया, तो 15,000 गोल्ड कॉइन आपका रिवॉर्ड यहाँ पर है। लेकिन सिस्टम ने ये नोटिस किया है कि आपकी दुश्मनी है ना काफ़ी ज़्यादा गहरी है इंसानों के साथ। तो इंसानों में 2 लोग हैं, उन लोगों ने अपनी टीम बनाई और डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़े। तो हमारा मेक कट्टा भी लग ओह ये पक्का ही कमीना बॉयफ्रेंड होगा जिसने अपनी बीबी को धोखा यहाँ पे दिया था। चलो लड़की किसी के साथ पंगा लेने जाना है। वो भी कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ, किसके साथ। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो ना तुमको बाद में पता चलेगा। हाँ आते वही दुश्मन लोग की ओर, जिसमें जो लड़की थी ना वो भी कहती देख लो कुछ भी करने से पहले कुछ ज़्यादा ही सोच लेना समझ लेना, क्योंकि अब हम लोग रियलिटी में आ चुके हैं। यहाँ पे मरना यानी हमेशा के लिए मर जाने के बराबर है। वो भी कहता रे तो टेंशन काहे लेती हो, हम बड़े स्ट्रांग है बड़े एक्सपीरियंस वाले, छोटे मोटे ज़ॉम्बीज तो हैं, इनको भी नहीं मार पाए तो लालत है। वो भी कहती है तुम्हें मालूम है तुमने जिसको भेजा था फेंग इन वो कैसे मरी थी। ये भी कहता अरे यार ज़ॉम्बी लोग के द्वारा यहाँ पे मरी होगी, ज़ॉम्बी लोग का बॉस था, टेंशन ना लो नुबड़ी थी इसलिए मर गया, हम नुबड़े नहीं है। वो भी कहती रॉन्ग यार रॉन्ग, फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्यों ना कितने बंदे यहाँ पे भेज दे, मैंने स्पेशल तरीके से पता किया था, ये लो लिक्विड ये पी लो पावर आएगी। वो भी कहती वाह शुक्रिया देने के लिए, लेता है और लेके एकदम अपनी बॉडी में डाल लेता है। वो आके में पावर बढ़ती है। वो भी कहता हाँ यही पावर तो चाहिए थी, अब कोई ज़ॉम्बी आ जाए या ज़ॉम्बी का बाप आ जाए हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा, कोई बोले तो कोई नहीं टिकेगा। दूसरी ओर अपनी जो ज़ॉम्बी लड़की जो पानी में डूब गई थी फिर बाप ने बचा लिया था, वो होश में आती है और कहती है एक सेकंड ये मैं कहूँ मैं खाते खाते बेहोश हो गई थी, मेरे दोस्त लोग मेरे टीममेट लोग किधर है। उतने में बाप आता है और कहता हेलो लड़की कैसी हो, मेरे से पहली बार यहाँ पे मिल रही होगी, टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम्हारे दोस्तों का मैं बाप आई मीन तुम्हारे दोस्तों का ही दोस्त हूँ, तुम मुसीबत में मुझे बेहोश पड़ी थी इसलिए मैं तुमको लेकर आ गया। वो भी कहती अरे तो मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ के चले गए मैं अकेली हो गई। वो भी कहता अरे टेंशन ना लो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुमको खाना पसंद है ना मैं तुम्हें खाना ला के दूंगा, नए कपड़े ला के दूंगा, सब ला के दूंगा। ये भी कहती अरे अंकल जी आप तो बहुत ही अच्छे निकल गए यार। हाँ बात है कुछ समय बाद जब ये बूढ़ा आदमी लड़की के साथ मिलकर और डीप एरिया में आता है, क्या ना उस डीप एरिया के अंदर बहुत सारे पुराने गहरे राज छुपे हुए हैं जिसके लिए तो बाहर नहीं गया था, अंदर ही रुक गया था। और डिटेल में बताने लगता है कि क्या है अंदर। बेसिकली एक एंशिएंट रूइंस है जो कि अब जाके रूइंस बना, पहले के टाइम पे एक परफेक्ट सिविलाइजेशन था जहाँ पे इंसान लोग रहते थे। उसी सिविलाइजेशन में एक बीस्ट यहाँ पे था जो उनका गॉड यहाँ पे था, और ये इंसान लोग उनकी सेवा पानी करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, उनकी मूर्ति बना के रखे थे, बड़े बड़े क्रिस्टल ला के उनको रिवॉर्ड में दिया जाता था, क्योंकि वो गॉड इतना हार्ड था ना कि एक बार गुस्से में आ गया तो पूरे इंसानियत का खात्मा करके रख सकता था। और उसी इंसानियत ने सबसे पहले मुसीबत लाया था, जो म्यूटेशन उसने स्टार्ट किया था। सबसे पहले छोटे मोटे जानवर जैसे कि मासूम से चूहे, धीरे धीरे शैतानी चूहे यहाँ पे बनते गए, फिर सारे के सारे जानवर म्यूटेंट होने लगे, इंसान लोग म्यूटेंट होने लगे, वो इंसान आगे चल के ज़ॉम्बी बना, न्यूक्लियर बम भी उस समय बन चुका था, तो जंग हो गया, दुनिया भर में न्यूक्लियर अटैक यहाँ पे होने लगा। यानी जो पूरी दुनिया धीरे धीरे बर्बाद होना स्टार्ट हुआ था ना कहीं उसके पीछे उसी का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर है। फिर पूरी दुनिया में मुसीबत आया, अच्छी खासी दुनिया जहाँ पे अच्छे तरीके से लोग रह रहे थे, आज जैसी दुनिया यहाँ पे बन चुका था, सब बर्बाद हो चुका था। आई होप लड़का यानी हमारा मेक कटर वो सब कुछ ठीक करे और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल यहाँ पे करे, मैं भी यहाँ से निकल पाऊँ और अपनी बेटी से मिल पाऊँ। और लड़की सही बोला ना,
लड़की को खाने से फुर्सत ही नहीं है, जो मिलता है पकड़ पकड़ के खाने लगती है। ये भी कहता है आराम से भाई, कुछ भी मत खा लो, प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी कहती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा। और तभी है ना ये लड़की जिसको हमारे मेन कट्टर ने एपिसोड 2 के अंदर हराया था, अब ये हमारे मेन कट्टर की एक गुलाम बन चुकी थी अगर आपको याद होगा तो। लेकिन अचानक से वो जो कमीनी इंसान आती है और आती इसको मार डालती है और कहती है बड़े आए तो ये छोटे मोटे म्यूटेंट बीस्ट मुझे रोक पाए बिल्कुल भी ना। और जो लड़का था उसके साथ वो भी कहता और नहीं तो क्या, और जो कोई है ना ऐसे म्यूटेंट सबको मारेंगे, आ जाओ मेरे टीममेट। तो वो सारे के सारे टीममेट आते हैं और कहते यस हम आ गए बाबू, आप तो बड़े ग्रेट हो। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर का जो डॉगी है ना वो आता है और आती एक छोटी जो लड़की थी उसको मार डालता है। ये लोग देख के चौंक जाते, व्हाट, अरे यार ये म्यूटेंट डॉगी, ये खतरनाक है, संभल के रहना। वो लोग भी कहते हैं यस मैडम जी हम संभल के हैं। और ये सब डॉगी के साथ लड़ने को रेडी। अरे यार खाली हमारी फीमेल वो क्रिएचर को मारा था, डॉगी हमारा मेन कट्टा, उसकी पूरी टीम अभी जिंदा है। मेन बैटल तो अब स्टार्ट होगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी ज़ॉम्बी गर्ल, और ज़ॉम्बी गर्ल के साथ याद है ना वही अपना आदमी था जिसने साइबॉर्ग बनाया था। याद है ना, दोनों मिलकर किसी सिकरिम के अंदर आ रहे थे जो समुद्र के बड़े डीप एरिया में था, और बीच में बहुत सारे क्रिएचर इनको रोकने आते हैं। लेकिन मैडम जी किसी के बारे में परवाह नहीं करती, ये मारती है, ये फाड़ती है, ये टुकड़े टुकड़े कर देती है, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद ना निकल पड़ती है। फाइनली ये लोग उस एरिया में आ जाते जहाँ पे जाना था। लेकिन यार यहाँ पे तो बस नॉर्मल चीज़ें, जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट की थी वो तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। कोई सबूत भी नहीं दिख रहा, किधर होगा किधर होगा, कहीं मेरी कहानी फेक तो नहीं थी। उतने में पीछे एक मूर्ति थी, वो मूर्ति के अंदर देख सकते हैं ऐसा ऐसा रिएक्शन होता है, और इनको कोई आइडिया ही नहीं है। ये लोग जिसको ढूंढने आए थे वो तो दिख ही नहीं रहा। उतने में मूर्ति अचानक से इंसान जैसा फॉर्म में आकर डायरेक्ट इन पे अटैक करने के मूड में था। लेकिन लड़की देख लेती है और लड़की बचा लेती है, और आदमी पागल अंधा उसको तो दिख भी नहीं रहा। वो भी कहते क्या हुआ क्या हो रहा है, ओ माय गॉड ये तुम लोग सालो, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। और वो भी लड़ने लगता है, मूर्ति पे मार के मूर्ति तोड़ने लगता है। लेकिन क्या मूर्ति के पास रीजनरेट होने की एबिलिटी यहाँ पे थी। ये भी देखता फक यार, ये तो रीजनरेट यहाँ पे होने लगी। सुनो यार कोई फायदे नहीं है अटैक करके, ये लोग रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन मैडम जी देख सकते हैं एकदम लगी पड़ी थी। ये भी कहता रहे तुमको तो बताने का कुछ मतलब ही नहीं है, लगता तुम अकेले ही देख लोगी। हाँ तो अकेले ही मारती है, सबको एकदम जकड़ लेती है, और ऐसा जकड़ती है कि साले रीजनरेट भी नहीं हो पाते। और दूसरी ओर आते हैं, याद है ना जहाँ पे इंसानों ने म्यूटेंट बिस्टों पे अटैक कर दिया था और हमारे डॉगी ने हमला कर दिया था, और डॉगी के बैटल के चक्कर में 3-4 जो उसके पार्टनर लोग थे वो मारे जाते हैं। ये दोनों जो मेन बचे हुए थे, ये लड़की और ये लड़का, हमने देखा था ना, ये दोनों बस बचे हुए हैं, और हमारा डॉगी इनके सामने खड़ा है। तो लाल बालों वाला भी कहता है डोंट वरी, जितनी भी मेरी स्पेशल पिल की पावर है ना दिखाऊंगा और डॉगी को मारूंगा। तो स्पेशल पावर लगाता है और डॉगी को एकदम अटैक कर देता है। कहता है क्या हुआ डॉगी, आग से डर लगता है, आजा तुम्हारा बाप सामने खड़ा है। लड़की भी कहती है ठीक है ज़्यादा जोश में मत आ, पावर थोड़ा बचा, एक बार में ख़त्म नहीं करना। उतने में पीछे से अजीब सा पोर्टल ओपन होता है। ये भी कहता कौन है बे, पोर्टल से कौन अटैक कर रहा है। तो जो लड़की इसकी बीवी थी जिसको इसने धोखा दे दिया था वही आती है, और देख सकते हैं कंधे पे एक छोटी सी बच्ची है, वो इसी की बेटी है। हाँ हालांकि बच्चा पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, फिर ये बच्ची कम से कम 4 या 5 साल की लग रही है। यानी लॉजिकली 5 साल का टाइम तो लगना चाहिए, लेकिन शायद 2 या 3 ही महीने के टाइम में सब कुछ हो गया। अरे यार एक तो मानुआ है, ऊपर से चाइनीज मानुआ है, हम उसमें इतना क्या लॉजिक ढूंढ रहे हैं। तो सामने वाला देख के पहचान जाते हैं, साली तू जिंदा है और तू ज़ॉम्बी बन गई। ये भी कहती यार तुमने तो मुझे मरने के लिए कब का छोड़ दिया था, ज़ॉम्बी लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं ज़ॉम्बी की तरह यहाँ पे बन गई, अब तेरी बारी आई है मरने की। वो भी कहता है तू मुझे मार सके सपने में भी नहीं, देख मेरा पावर। वो भी कहता जाओ मेरी बच्ची अटैक करो, तो छोटी बच्ची को लेके अटैक करवा देता है या करवा देती है। वो कमीना भी देखता है अभी ये ज़ॉम्बी बच्ची अभी यहाँ पे कौन है यार। दूसरी ओर आते हैं, जो थी दूसरी लड़की उसकी टीम वाली, वो पीछे से भागने का सोच रही थी, भाग जाती है। लेकिन अपनी दूसरी ज़ॉम्बी एक थी, हमने इसको देखा था एक छोटे से एपिसोड में, वो भी कहता कहाँ भाग रही है, भागने नहीं दूंगी। तो वो भी कहती ऐसे कैसे भागने नहीं देगी, ये ले टांगों का अटैक। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो टांग उठाती है और उसको घुमाकर पटक देती है। लेकिन अगले सेकंड वो लड़की कूद के अपने आप को बचा लेती है और कहती है लगता है मुझे भी अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो सेम इंजेक्शन लेकर अपनी बॉडी में डाल देती है ताकि उसकी पावर बढ़े, और बढ़ भी जाती है। देख सकते भाई खली जैसी बन गई। ज़ॉम्बी अटैक करने आती है, लेकिन अब ज़ॉम्बी ही कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि उस लिक्विड के अंदर इतना पावर जो था ये लाती है, घुसा मार मार के हमारे ज़ॉम्बी को हरा देती है। ज़ॉम्बी भी कहती साली तुमने तो बहुत ही मारा, डोंट वरी अब मैं भी
सीरियस मूड में आ गई, लिटरली फोर आर्म्स की तरह चार चार हाथ निकाल लेती है और उस कुतिया का हाथ पैर पकड़ के बहुत मारती है, मार मार के उसको हरा देती है। टांगे पकड़ के कहती क्या रे बड़ी आई थी पील खा के मुझे मारने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता है गुड वर्क, वेरी वेरी गुड वर्क, चलो उसको लेके चलो, उससे पूछताछ करना है, मारना उसको जान से नहीं है, मुझे जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल इन इंसानों के बारे में जानना है। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पे वो लड़की प्लस वो बूढ़ा आदमी, वो लोग मुसीबत में थे, लड़ रहे थे पुतले के साथ। भाई हमारी वाली मार के सबको खा चुकी थी और खाने के चक्कर में पूरी बॉडी में तकलीफ होने लगती है। वो भी कहता है क्या हुआ, कहीं खाने के चक्कर में साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। वो लिटरली उल्टी कर देती है और उसके उल्टी करने के बाद है ना अचानक से जमीन पे बना हुआ कोई पैटर्न चमकने लगता है, किसी टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पे था। आदमी भी कहता है एक सेकेंड अब ये क्या है, यहाँ पे कैसी कैसी चीजें हमने कभी देखा भी नहीं। लिटरली बहुत ही बड़े बड़े रिएक्शन यहाँ पे होने लगते हैं। वो बेचारा देख के पूरा डाउट में आ जाता है क्योंकि जो सोच कर वो आया था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा, उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें हुई जा रही है। और बाहर साइड जहाँ पे मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मार रहे थे काट रहे थे उनको भी रिएक्शन दिखता है, वो सब भी डाउट में आ जाते ये रिएक्शन कैसा है। हाँ वही जो अपना पैसेज ओपन हुआ था ये उसी का रिएक्शन था। और वो पैसेज हॉलो अर्थ नाम के किसी एरिया में जाता है, उतने में गोरिल्ला जैसा दिखने वाला एक और बीस्ट पीछे से आ जाता है। और ये भी एक टाइप का म्यूटेंट क्रिएचर था लेकिन मॉडर्न टाइम का नहीं, एंशियंट टाइम का म्यूटेंट क्रिएचर यहाँ पर है। यानी यही है गॉड की एरिया, हम सही एरिया पर आए। उतने में अपनी लड़की उस म्यूटेंट के साथ लड़ने के लिए कूद पड़ती है, लेकिन वो भी एक अजीब सा फूल जैसा अटैक करके लड़की को पकड़ता है और पकड़ के खा जाता है। अपना आदमी भी देखता हो तुमने उसको खा लिया, अब वो लड़की देखना तुम्हारे पेट में क्या करेगी। तो लिटरली पेट के अंदर उसके पेट के टुकड़े करने लगती है, जिसमें के टुकड़े टुकड़े और टुकड़े करके खाने भी लगती हैं। आदमी भी देखता है कि अरे यार इसके सामने पत्थर लेकर आओ, क्रिएचर लेकर आओ, मछली लेकर आओ, किसी को नहीं छोड़ती, साला सबको खा जाती है। उतने में पीछे से आवाज़ आती है, ये भी कहता है ये आवाज़ किसकी है, कहीं वही गॉड अवेकन तो नहीं होने वाला। अब आते वापस हमारे मेन कट्टा की ओर जहाँ पे सिस्टम भी कहता बधाई हो तुम्हारे टीममेट वालों ने एकदम मार दिया सबको, एक को पकड़ लिया तो बदले में 30,000 का पाउंड ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ मिला जुला कर टोटल 5 लाख से ज़्यादा मैंने कलेक्ट कर लिया, मेरे बाप के लिए काफ़ी होगा। और एक लड़की को भी हमने पकड़ लिया है, लड़की से भी सवाल जवाब यहाँ पे पूछना है, काफ़ी सही है। सिस्टम भी कहता देख ले तूने भले इंसानों को पकड़ लिया है लेकिन इंसानों की क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों ही बढ़े जा रही है काफ़ी तेजी के स्पीड से, रोकना पड़ेगा आगे बढ़ने से वरना तुम्हारे पे मुसीबत आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी हम उनको रोक के रहेंगे। अब आते भाई माँ बेटी की ओर जो अपने बाप के साथ लड़े जा रहे थे, बेटी तो मारे जा रही है। वो आदमी भी देखता अरे आई डोंट नो ये मेरी वाली बंदी अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग कैसी बन गई और वो पता नहीं छोटी सी ज़ॉम्बी कौन है एकदम मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे और पावर चाहिए और मतलब और। उतने में बीबी आ जाती है और कहती और चाहिए, वो भी कहते देख ले लड़की सॉरी गलती हो गई मुझसे दूर रहने का, ये भी कहती ये लिक्विड चाहिए ले लो, वो भी कहता क्या सच्ची में, ये भी कहती या ले लो, वो भी कहता लाओ लाओ बाद में देखना पछताओगी। वो लिक्विड लेके जैसे अपनी बॉडी में डालता है ना तो बॉडी फटने वाली थी, वो भी कहता बट मेरी बॉडी फटने वाली कैसी है, तुमने लिक्विड में क्या मिला दिया। तो वो भी कहती आंख के अंधे लिक्विड में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, तुम्हारी बॉडी कमजोर बॉडी थी, एक डोज से ज्यादा सह नहीं सकती, तुमने 4 डोज ले लिया है तो जाहिर सी बात है बॉडी फटेगी ना, बॉडी फटती है उस आदमी की मौत हो जाती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़का लिक्विड का डोज लेता है और डोज उसकी बॉडी सह नहीं पाती और बॉडी फट के मर जाता है। ये भी कहती चलो बदला मेरा पूरा हो गया और उसकी बॉडी में क्रिस्टल था, वो क्रिस्टल ये रख लेती है। दूसरी ओर जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने दूसरी इंसान को पकड़ लिया था तो उसके सिस्टम में तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी लड़की ने अपने पति को मार के बदला ले लिया है और क्रिस्टल भी रख लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो क्रिस्टल भी होता है क्या, नाइस। उधर वो लड़की भी कहती सुनो मार डालो मुझे खत्म कर दो यार प्लीज, मुझे टॉर्चर ना करो, ज़ॉम्बी लोग मेरी इज्जत मत लूटो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बकवास करे जा रही है, तू चाहती कि तुझे टॉर्चर करे, वो भी कहती नहीं मैं नहीं चाहती, कौन है तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कौन हूँ तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब देना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वरना मार डालूंगा। वो भी कहता क्या जानना है तुझे, क्या जानना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सब कुछ जो तुम्हें मालूम है। ये भी कहती है पूछो मैं सब बताने को तैयार हूँ, जो कुछ मुझे मालूम है। और जो कुछ उसको मालूम था वो सब बता देती है और कहती बस मुझे इतना मालूम है
तुम्हारा मैं इकट्ठा भी करता हूँ अकॉर्डिंग टू हर इन्फॉर्मेशन। यार ये दुनिया के अंदर ये जो नए बैच यानी ये जो नए नए अवेकन लोग हैं वो किसी डॉक्टर क्वीन ने बनाया है, और जो प्लेयर्स यहाँ पे थे उनको मैसेज भेजा जाता है कि आ जाओ, और जैसे वो आते हैं तो ये नए नए जो प्लेयर्स हैं ना, नए नए अवेकन उनकी बॉडी में घुस जाते हैं। यानी वो जो काइंड ऑफ प्लेयर है वो भी रियलिटी में आ चुके हैं। एक बार मौत यानी हमेशा के लिए मौत। और क्या बोलते हैं एक है ये जो डॉक्टर क्वीन है ना, उसके पीछे सपोर्ट में रेबल किड नाम का कोई बंदा, और रेबल किड हमारे मेन कैरेक्टर की मेन आईडी थी अगर आपको याद होगा तो। एग्जैक्टली ये कौन है, उसके पीछे किसका हाथ है, तो ये भी कहते उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बोले तो कोई आइडिया नहीं है, उसने अपनी रियलिटी के बारे में कभी मुझे बताया ही नहीं था। मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया, और तुमने बोला था अगर मैं बताऊंगी तो तुम मुझे जाने दोगे। प्लीज़ यार जाने दो ना भैया, प्लीज़ जाने दो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है मैंने बोला था मैं तुमको जान से तो नहीं मारूंगा, और जान से सच में नहीं मारने वाला, लेकिन तुम्हारे मुंह में ये दे दूंगा। भाई बड़ा सा गोटा उसके मुंह में दे देता है, वो भी कहती नहीं अबे क्या दे दिया तुमने मेरे मुंह के अंदर, मेरी बॉडी में चल गया वो। तो बोला जाता टेंशन ना लो, गोटा नहीं था, एक टाइप का कीड़ा था। वो कीड़ा था भाई किसी की भी जान निकालने वाला। तुम्हें हमारी बात माननी है, जैसा जैसा हम बोलते हैं तुम्हें वैसा वैसा करना है। करोगी तो ठीक है, अगर नहीं करोगी ना तो ये कीड़ा तुम्हारे को तकलीफ दे के तुम्हारी जान निकालेगा। समझी कि ना समझी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है समझी कि ना समझी। चलो अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो। जाओ इंसान लोगों की एरिया में, वो लोग क्या करते हैं हमें खबर देती रहना, यानी हमारी जासूस बन के तुमको रहना है। तो आ जाती है अपने बॉस से मिलती है और कहती बॉस मिशन फेल हो गया। ये भी कहता चलो कोई ना, तू जिंदा है ना, यही जान के खुशी यहाँ पर हुई। और जोम्बी लोग को तो छोड़ेंगे नहीं, जोम्बी लोग की तो बैंड यहाँ पे बजा के रख देंगे। दूसरा बंदा भी कहता हाँ भाई हाँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है, फाड़ के रख देंगे। मेन बॉस भी कहता ओके ठीक है। ये जोम्बी लोग जो एक टाइम पहले इतने चोमू हुआ करते थे, कुत्ते जितना भी दिमाग नहीं था, आज इंसानों जैसा स्मार्ट कैसे बन गए यार, बोल मुझे। दूसरा भी कहता है टेंशन काय को लेता है, मैंने कमाल कमाल का बैटल आर्मर तैयार किया है, 2 ज़ॉम्बी गर्ल तैयार किया है, अब वो सब काफ़ी है उनकी बैंड बजाने के लिए। हाँ आते भाई अपनी बाहर साइड जो टीचर भी थी ना उनकी एक, अगर आपको याद होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, तो सोच रही थी क्यों ना मैं थोड़ा सा गेम खेल लूँ। तो गेम में लॉगिन कर लेती है, और गेम में जैसे लॉगिन करती है तो आसपास का माहौल देखती डाउट में आ जाती कि व्हाट ये कैसा हालत है, और ये लोग तो बड़े अजीब लोग हैं, ये इतना जल्दी गेम में क्या क्या चेंजेस आ गया, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे चेक करने आती है ना, तो याद है हमारे मी कट्टे टीम में एक बच्चा था जो पहली पहली बार उसके टीम का मेंबर बना था। अब वो बच्चा इवॉल्व हो चुका है, तो वो लड़ रहा था दुश्मन लोग के साथ, और ये सब वो लड़की देख के एकदम डाउट में आ जाती कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, और हेलमेट निकाल देती और कहती हट यार मुझे गेम ही नहीं खेलना। बड़ा अजीब यहाँ पर हुआ, अंदर ज़ॉम्बी लोग थे और पता नहीं अंदर क्या क्या यहाँ पे था। ये गेम में अपडेट इतने फाट फाट आ रहे कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। और दूसरी ओर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था ना, अब उसको अभी भी डाउट था कि जो मेन उनका मालिक है उसका नाम है रेबल किट, और ये मेरी मेन आईडी है। मेरी मेन आईडी कोई और चला रहा है क्या, आई डोंट नो। मैंने लड़की तो भेजा है, आई होप इंफॉर्मेशन ला के मुझे जल्दी से यहाँ पे दे दे। उतने में सिस्टम कहता है एक नया जोन है, न्यू जोन डार्क आइसफील्ड जिसका नाम है, ओपन हुआ है, जा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो नया नया जोन अपियर हुआ है, सही है यार मुझे तो जाना पड़ेगा, कई सारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो हमें भी अपनी ज़ॉम्बीज़ की टीम यहाँ पे बेहतरीन करनी पड़ेगी ना। आई एम रेडी एंड आई एम एक्साइटेड। कहाँ पर है डार्क फील्ड, तो सिस्टम लोकेशन बता देता है कि यहाँ पर है। और दूसरी ओर जहाँ पे अपनी ज़ॉम्बी गलती वो तो खाई जा रही है खाई जा रही है खाई जा रही है। आदमी भी लाइक यार इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, खाओ तुम। तो खाने के बाद अचानक से रिएक्शन होने लगता है तो ये घबरा जाती है। आदमी भी कहता घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत। स्टोन प्लेट यहाँ पर है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तो है डार्क आइस फील्ड के साथ है। वाओ यार, वो भी कहती डार्क आइस फील्ड क्या होता है, खाने की चीज़ है क्या। आदमी भी कहता नहीं यार हर खाने की चीज़ नहीं होती। उतने में बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं, आसपास अजीब अजीब से बर्ड उठते हुए दिखाई देते हैं। लड़की भी कहती बर्ड बड़ी बिरयानी खाऊंगी, वो भी कहता रुक जाए यार पेट खराब हो जाएगा इतना कुछ खाएगी तो। और जो बर्ड वाले थे ना वो भी कहते व्हाट डार्क आइस फील्ड ओपन हो चुका है, लगता है हमें भी अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा वरना बाकी लोग पहले घुस जाएंगे। तो ये लोग भी कहते या करो। अपना आदमी भी देखता चलो वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, हो ना हो ये उसी गॉड क्लैन के रिलेटेड बंदे होंगे और गॉड को अवेकन करने की प्लानिंग बना रहे होंगे, हमें कुछ भी करने से रोकना पड़ेगा। उतने में एक जाइंट बंदा आता है जो दिखने में बच्चे जैसा था लेकिन बॉडी बहुत ही बड़ी थी। उस आदमी को पकड़ लेता है और कहता हो ये एडवांस लोग आ गए कैसे हो भैया यहाँ पे कैसे आ गए। तभी अपनी छुटकी नीचे से अटैक करती है और कहती हो छोड़ उसको, लेकिन वो आदमी इतना बड़ा था कि उस पर कोई असर ही नहीं होता और ये लड़की को भी पकड़ लेता है और कहता है हाय बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हो, बड़ी स्मार्ट भी लगती हो और टेस्टी भी लगती हो, तुम तो मेरे चंगुल में आ गए। इतना बोलकर किसी पोर्टल में फेंक देता है और कहता जाओ एंजॉय करो वापस मुलाकात होगी। और जैसे इनकी आँख खुलती है पोर्टल के अंदर
ये लोग भाई किसी बर्फ जैसे एरिया में थे। आई डोंट नो कैसा बर्फ का एरिया है, लेकिन जो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब वो बच्चा जिसने फेंका था वो भी कहता है यस इंटरेस्टिंग तो है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो एग्जैक्टली ये चल के आ रहा है, ये कोने आइडिया ही नहीं। ये जो राइटर है ना बड़ा सस्पेंस टाइप का यहाँ पे बना रहा है। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है सैटन, और सैटन क्रिश्चियन कहानी के अंदर शैतानी ही होता है बेसिकली। हो सकता है शायद ये बच्चा ही शैतान हो, यह बच्चा मिलकर शैतान को रिवाइव करने की प्लानिंग बना रहा होगा। और अब आते वो इंसान लोग की ओर जिन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि ज़ॉम्बीज़ की तो फाड़ के रख देनी है, लेकिन उनके प्लान फेल हो जाए थे ना। अब आते भाई इंसान लोग की ओर जिनका प्लान था ज़ॉम्बीज़ की बैंड बजाना, लेकिन एक एक करके उनके सारे प्लान फेल हुए जा रहे थे। तो ये कोई लड़की थी, वो भी कहती लालत है भाई तुम लोगों पे, तुमसे एक काम भी नहीं होता, लाओ अब मेरी बारी आई है, मैं ही जाके बैंड बजाती हूँ। दूसरा भी कहता देख लड़की तुझे भाव देने की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। लड़की भी कहती है अबे चल ना तू भी साथ में, देख लेते कौन कितना करेगा कौन कितना नहीं करेगा। और जो टीचर थी जो रियलिटी में परेशान हुए पड़ी थी कि गेम में चल के आ रहा है, अपने बंदों से भी मिली नहीं हूँ, एक काम करती हूँ पहले उनसे मिल लेती हूँ फिर डिस्कस करूंगी। तो जैसे मिलने आती है तो ये सारे प्लेयर यहाँ पे थे हमारे बंदे, रियलिटी में लोग गेम के अंदर है। तो जो जो बंदा रियलिटी में गेम में जाता है ना, एक क्लोन जो उनकी तरह दिखता है उनकी तरह बात करता है, वो रियलिटी में ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो ये सब के सब क्लोन यहाँ पे थे। तो इसको डाउट होता है कि अरे ये इतने अजीब क्यों लग रहे हैं, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। हमारे में कट्टे से चिपक जाती हो, कहती आओ ना चलो ना मिशन करने, मैं अकेले नहीं कर सकती। और नॉर्मली जब मैं इससे चिपकती हूँ तो बाकी लड़कियां भी आके चिपकने लगती है, बाकी लड़कियां आ गई तो समझो रियल है, तो बाकी लड़कियां भी आती है रियल की तरह ही बर्ताव करती है, यानी ये क्लोन हद से ज़्यादा रियल है। तो टीचर भी कहती शिट नहीं यार ये बड़ा हद से ज़्यादा सीरियस है, आई डोंट केयर, मुझे गेम में जाके वापस चेक करना पड़ेगा। तो वो गेम के अंदर आती है, लेकिन इस बार जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर था ना उस लैब में प्रकट हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आता है, वो कहता है हेलो मैडम जी कैसी हो, ये मेरा लैब है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।